ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड षष्ठो अध्याय। महातेज मंडल में देवगणों द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच ध्यात्वा स्तुत्वा चातिष्ठन्तो देवास्ते तेजसः पुरः दद्रसुस्तेजसो मध्ये शरीरं कमनीयकम् सजलाम्बोदवर्णाभं सस्मितं सुमनोहरं परं बालादिकं रूपं त्रैलोक्यचित्तमोहनम् सजलाम्बोदवर्णाभं सस्मितं सुमनोहरं परमाह्लादकं रूपं त्रैलोक्यचित्तमोहनम् गण्डस्थलकपोलाभ्यां ज्वलन्मकरकुण्डलम् सद्रत्ननूपुराभ्यां चाचरणाम्बोजराजितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गण्डस्थलकपोलाभ्यां ज्वलन्मकरकुण्डलम् असद्रत्ननूपुराभ्यां चाचरणाम्बोजराजितम्। बहिनिशुद्धो हरिद्राभामूल्यवस्त्र विराजितं मणिरत्नेन्द्रसाराणां स्वेच्छा कौतुक निर्मितै भूषितं भूषणै रम्यैस्तद्रूपेणैव भूषितै विनोदो मुरलीयुक्तो बिम्बाधर मनोहरम् प्रसन्ने क्षण पश्यन्तं भक्तानुग्रहकारकं सद्रत्नो गुटिकायुक्तक कवचोर स्थलोज्ज्वलम्। ओम नमः शिवाय। कौस्तुभासक्त सद्रत्न प्रदीप्त तेजसोज्ज्वलम् तत्र तेजसी चरवांगी दद्रशूराधिकाभिधामो पश्यन्तं सस्मितं कान्तं पश्यन्ती वक्त्रचक्षुषः मुक्ता पंक्ति विनिन्द्यैक दंत पंक्ति विराजितामो ईषद्वास्य प्रसन्नास्यां शरद पंकजलोचनामो शरद पार्णौ चंद्राभा विनिन्दास्या मनोहरामो बंधुजीवो प्रभामुष्टाधरौष्ठो रुचिराननामो अरणन् मंजीर युगमेनो पदाम्बुज विराजितामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मणीन्द्राणां प्रभामोसन खराजी विराजितम् अकुङ्कुमाभासमागच्छा कुङ्कुमाभासमाच्छाद्य अपदाधोराग विभूषितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमूल्य रत्नसाराणां रासना श्रोणिभूषितामो हुतासनो विशुद्धांसो सुकामूल्यज्वली ज्योतोज्ज्वलामो। ओम नमः शिवाय। महामणीन्द्रसाराणां किङ्किणी मध्य संयुतामो सदत्नहार केयूरो करकंकण भूषितामो रत्नेन्द्र सार रचितो कपोलोज्ज्वल कुंडलामो कर्णोपरि मणीन्द्राणां कर्णभूषण भूषितामो खगेन्द्र चक्षुनासाग्र गजेन्द्र मौक्तिक कान्वितामो मालती मालया वक्र कबरी भार शोभितामो मालया कौस्तुभेन्द्राणां वक्ष स्थल सुशोभितामो परिजातो प्रसूनानां माला जालोज्ज्वलाम्बरामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रत्नंगुलीय निकरे करांगुली विभूषितामो दिव्य शंखो विकारश्च चित्ररागो विभूषितै सूक्ष्म सूत्राकृतै रम्यैर्भूषितां शंखभूषणै सदरत्न सार गुटिका राजिसूत्रो सुशोभितामो प्रतप्त स्वर्ण वर्णाभामाच्छाद्य चारु विग्रहामो नितंब श्रोणी ललितामो पीन स्तने तांबरामो।
बरामो भूषितां भूषणैः सर्वैः सौन्दर्येण विभूषितैः अविस्मिता स्त्रीदशा सर्वे दृष्ट्वा तामीश्वरीं वरामो तुष्टुबुस्ते सुरा सर्वे परिपूर्णो मनोरथाः। ब्रह्मोवाच तव चरण सरोजे मनश्च मननश्च मनमनश्चाञ्चरीको भ्रमतु तव चरण सरोजे मन मनश्चंचरीको भ्रमतु सततमीशं प्रेम भक्त्या सरोजे भुवन विभव गोपा भुवन विभव भोगातान् पश्यान्तौषधाय सुदृढ़ सुपरिपक्वां देहि भक्तिं च दास्यम्। ओम नमः शिवाय। शंकरवाचो भवजलनिधिमग्नश्चित्तमीनो मदीयो अभ्रमति सततमस्मिन्नो घोर संसारकूपे विषयमति विनिन्द्यं सृष्टिसंहाररूपं मनय तव भक्तिं देहि पादारविन्दे। धर्मवाचो तव निज जन सार्धं संगमो मे मदीव भवतु विषयबन्धच्छेदने तीक्ष्णखङ्गः तव चरण सरोजे स्थान दानैक हेतुर्जनुषी जनुषी भक्तिं देहि पादारविन्दे। इत्येवं स्तवनं कृत्वा परिपूर्णैकमानसाः कामपूरस्य पुरतिष्ठन्तो राधिकापतिः सुराणां स्तवनं श्रुत्वा तानुवाच कृपानिधि हितं तथ्यं च वचनं स्मरेनानन सरोरुह। श्रीकृष्णवाच उत्तिष्ठता गच्छत सुरा मदीया नात्र संशयः शिवाश्रयाणां कुशलं प्रष्टुं युक्तं नासाम्प्रतं निश्चितां भवतात्रैव निश्चिता भवतात्रैव न निश्चिता भवतात्रैव का चिंता यो मयि स्थिते स्थितोऽहं सर्वजीवेषु प्रत्यक्षोऽहं स्तवेन वै युष्माकमयमभिप्रायं सर्वं जानामि निश्चितं शुभाशुभं च यत् कर्म काले खलु भविष्यति महत् क्षुद्रं च यत् कर्म सर्वं कालकृतं सुराः स्वे स्वे काले चातरवः फलितः पुष्पिणा सदा परिपक्व फला काले काले पक्व फलान्विताः सुखम दुखम विपत संक्षोक चिंता शुभाशुभम स्वकर्म फलनिष्ठं च सर्वकालेप्युपस्थितं नाहि कस्य प्रिया को वा विप्रियो वा जगत्त्रये काले कार्यवशात् सर्वे भवन्त्येवा प्रिया प्रिया राजानो मनवः पृथिव्याम् अदृष्टायुष्माभिरन्त्रिवै स्वकर्मो फलपाकेनो सर्वे कालवशं गताः युष्माकमधुना चैव गोलोके यत् क्षणं गतं पृथिव्यां तत्क्षणेनैव सप्तमन्वन्तरं गतम् इन्द्राः सप्त गतास्तत्र देवेन्द्रश्चाष्टमोऽधुनाः कालचक्रं भ्रमत्येव मदीयं च दिवानिशम् इन्द्राश्च मानवाः भूपाः सर्वे कालवशां गताः कीर्तिः पृथिव्याः पुण्यमद्य कथामात्रावशेषितम् अधुनापि च राजानो दुष्टाव हरिनिन्दिकाः बभूवुर्बहवो भूमो महाबलपराक्रमाः सर्वे यास्यन्ति राजानः कालान्तरवशं ध्रुवम् उपस्थितोऽपि कालोऽयं वातो वाति निरन्तरम् अबहिनि दर्हयति सूर्यश्च तपत्येव ममाज्ञया व्याधयः सन्ति देहेषु मृत्युश्चरति जन्तुषु वर्षन्त्येते जलधराः सर्वे देवा ममाज्ञयाः ब्रह्मण्यनिष्ठा विप्राश्च तपोनिष्ठस्तपोधना ब्रह्मर्षयो ब्रह्मनिष्ठा योगनिष्ठाश्च योगिनः ते सर्वे अमद्भयाद् भीताः कर्म धर्म तत्परः अमद्भक्ताश्चैव निःशङ्का कर्म निर्मूलकारकाः देवाः कालस्य कालोऽहं विधाता धार्तुरेव च संहारकर्तृसंहर्ता पातुः पाता परात्पराः ममाज्ञयायं संहर्ता नाम्ना तेन हरः स्मृतः त्वं विश्वसृष्टो सृष्टिहेतोपाता धर्मस्य रक्षणात् ब्रह्मादितृणपर्यन्तं सर्वेषामहीश्वरम्
ब्रह्मादि तृणपर्यन्तं सर्वेषामहमीश्वरः स्वकर्मफलदाताहं कर्म निर्मूलकारकः अहं यान् संहरिष्यामि कस्तेषामपि रक्षिता यानहं पालयिष्यामि तेषां हन्ता न कोऽपि वा सर्वेषामपि संहर्ता स्रष्टा पाताहमेव च नाहं सक्तश्च भक्तानां संहारे नित्यदेहिनां भक्ता ममानुगा नित्य मत्पादार्चन तत्परः अहं भक्तान्तिके शाश्वतेषां रक्षण हेतवे सर्वे नश्यन्ति ब्रह्माण्डे प्रभवन्ति पुनः पुनः नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निःशङ्काश्च निरापदा। ओम नमः शिवाय। अतो विपश्चिता सर्वे दास्यम वाञ्छन्ति नो वरम और ये माँ दास्यम प्रयाचन्ते और धान्यस्तेन्ये चा वाञ्छिता। ओम नमः शिवाय। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम चा यम यातना अन्येषां कर्मिणामस्ति और ना भक्तानां चा करहिचितो भक्ता न लिप्ताः पापेषु पुण्येषु सर्वकर्मिणः और अहं धुनोमि तेषां च कर्म भोगान् सुनिश्चितम् अहं प्राणस्य भक्तानां भक्ताः प्राणा ममापि च ध्यायन्ते ते च मां नित्यं तान स्मरादि वानिशम्। ओम नमः शिवाय। चक्रम सुदर्शनम नामो षोडशारं सुतीक्ष्णां यत्तेजः षोडशांशोऽपि नास्ति सर्वेषु जीविषु भक्तान्तिके च तच्चक्रम दत्त्वा रक्षार्थमीप्सितम् और न स्वस्थ्यं न च प्रीतिर्मे यामि तेषां च सन्निधिं न मे स्वास्थ्यं च वैकुंठे गोलोके राधिकान्तिके यत्र तिष्ठन्ति भक्तास्ते तत्र तिष्ठाम्यहर्निशम्। प्राणेभ्यः प्रेयसी राधा स्थितो रसी दिवानिशम् और ययं प्राणाधिका लक्ष्मीर्न मे भक्तात् परा प्रिया भक्त दत्तं च यद द्रव्यं भक्तस्य स्नापि भक्त्यास्य स्नापि सुरेश्वरः अभक्त दत्तं नास्नामि ध्रुवं भुङ्क्ते बलिः स्वयं स्त्री पुत्र स्वजानस्त्यक्त्वा ध्यायन्ते ममाहर्निशं मामहर्निशम् आयुष्मान् विहायता नित्यं और स्मराम्याहम हर्निशम्। ओम नमः शिवाय। दुष्टा यदा मे भक्तानां ब्राह्मणानां गवामपि क्रतूनां देवतानां च हिंसा कुर्वन्ति निश्चितं तथा तदा चिरं ते नास्यन्ति और यथा वहनो तृणानि च न कोऽपि रक्षिता तेषां मयि हन्त्यार्युपस्थिते यास्यामि पृथिवीं देवा याता यूयं स्वमालयम् अयूयं चैवांशरूपेण शीघ्रं गच्छत भूतलम् इत्युक्त्वा जगतां नाथो गोपानाहूय गोपिकाः उवाच मधुरं वाक्यं सत्यं यत् समयोचितं गोपा गोप्यस्य शृणुतु गोप्या गोप्यस्य शृणुतो यात नन्द व्रजं परं वृषभानुग्रहे क्षिप्रं गच्छ त्वमपि राधिके वृषभानुप्रिया साध्वी नत्व गोपालिका वृषभानुप्रिया साध्वी नंद गोप कलावती सुबलस्य सुता सा च कमलांश समुद्भवा पितॄणां मानसी कन्या धन्या मान्या च योषितामो पुरा दुर्वास सहसापा जन्म तस्या व्रजे गृहे। ओम नमः शिवाय। तस्याग्रहे जन्म लभो शीघ्रं नंद व्रजं व्रज त्वामहं बालरूपेण गृह्णामि कमलानने त्वं मे प्राणाधिकाराधे तव प्राणाधिकोऽप्यहम् और न किञ्चिदावयोर्भिन्नमेकाङ्गं सर्वदैव हि। ओम नमः शिवाय। श्रुत्वैवं राधिका तत्र रुरोध प्रेम बिहुवला पपौ चक्षुश्चकोराभ्यां मुखचन्द्रं हरेर्मुने जनुर्लभत गोपाश्च गोप्यश्च पृथ्वीतले गोपानामुत्तमानां च मन्दिरे मन्दिरे शुभे एकस्मिन्नन्तरे सर्वे दद्रशूरथमुत्तमं मणिरत्नेन्द्रसारेण हरिकेण विभूषितं श्वेतचामरलक्षेण शोभितं दर्पणायुत सूक्ष्मकासाय वस्त्रेण बहिनिशुद्धेन भूषितं सतर्तकलशानां च सहस्रेण सुशोभितं पारिजातो प्रसूनानां माला
नीलाजलैर्विराजितम् अपार्षदप्रवरैर्युक्तं सत्कुम्भमयं शुभं तेजः स्वरूपमतुलं सत्सूर्यो समप्रभं तत्रस्थं पुरुषं श्यामं सुन्दरं कमनीयकं शङ्खचक्र गदा पद्मोधरं पीताम्बरं वरं किरीटिनं कुण्डलिनं वनमाला विभूषितं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमोद्रवचर्चितं चतुर्भुजं स्मरे वक्त्रं भक्तानुग्रहकारकं मणिरत्नेन्द्रसाराणां सारभूषणभूषितम् देवीं तद्वामतो रम्यां शुक्लवर्णां मनोहरां रत्नालंकार शोभाढ्यां शोभिनां पीतवाससा शरदपार्णौ चन्द्रास्यां शरद पंकजलोचनां अपक्वबिम्बाधरोष्ठीं च स्मेरयुक्तं मनोहरां वेणुवीणाग्रन्थहस्तां भक्तानुग्रहकारिकां विद्याधिष्ठात्र देवीं च ज्ञानरूपां सरस्वतीं अपरां दक्षिणे रम्यां शतचंद्र समप्रभां अप्रतप्त स्वर्णवर्णाभां सस्मितां सुमनोहरां सदरत्न कुंडलाभ्यां च सुकपोल विराजितां अमूल्य रत्न खचिता मूल्य वस्त्रेण भूषितां अमूल्य रत्न केयूर कर कंकण शोभितां सदरत्न सार मंजीर कल शब्द समन्वितां मणीन्द्र किंकिणी युक्त मध्य देश समन्वितां पारिजात प्रसूना नाम माला वक्षा स्थलोज्ज्वलां प्रफुल्ल मालती माला संयुक्त कबिरीयुतां शरच्चंद्र प्रभामुष्णान् मुखचारु विभूषितां कस्तूरी बिंदु संयुक्त सिंदूर तिलकान्वितां असुचारु कज्ज्वलासक्ता शरद पंकज लोचनां सहस्रोदल संसक्त लीला कमल संयुतां नारायणं च पश्यन्तं पश्यन्तीं चक्र चक्षुषा अवरुह्य रथातूर्णं सस्त्रीकः सह पार्षदः जगाम च सभां रम्यां गोप गोपी समन्विताम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय देवा गोप्यश्च गोपाश्च तस्थु प्राञ्जलयो मुदा सामवेदोक्तस्तोत्रेण कृतेन च असुरर्षिभिः गत्वा नारायणो देवो विलीनः कृष्ण विग्रहे दृष्ट्वा च परमाश्चर्यं ते सर्वे विस्मयं ययुः एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतकुम्भमया द्रवात एतस्मिन्नन्तरे तत्र शतकुम्भमयादृथात् अविरुह्य स्वयं विष्णुः पाता च जगतां पतिः आजगाम चर्तुबाहुर्नो वनमाला विभूषितं पीताम्बरधरा श्रीमान् सस्मितः सुमनोहरां सर्वालंकार शोभाढ्यः सूर्यकोटि समप्रभः उत्तस्थुते च तं दृष्ट्वा तुष्टुवुः प्रणता मुने सा चापि लीनतस्त्रैव राधिके सस्य विग्रहे ते दृष्ट्वा महदाश्चर्यं विस्मयं परमं ययुः संविलीने हरे रंगे श्वेतद्वीपो निवासिनी एतस्मिन्नन्तरे तूर्णो माजगामो त्वरान्वितः शुद्ध स्फटिक संकाशो नाम्ना संकर्षणः स्मृतः सहस्रशीर्षः पुरुषः सत्सूर्य समप्रभः आगतं तुष्टभू सर्वे दृष्ट्वा तं विष्णु विग्रहं सचागत्य नतस्कंधा तुष्टावराधिकेश्वरम् सहस्रमूर्धा भक्त्या च प्रणनाम च नारद आवाम च धर्मपुत्रो दो नरनारायणाभिधौ लीनोऽहं कृष्णपादाब्जे बभूव फाल्गुनो बरः अब्रह्मेश शेष धर्मश्च तस्थुरे कत्र वै ओम नमः शिवाय एतस्मिन्नन्तरे देवा दद्रसुः रथमुत्तमं स्वर्णसार विकारं च नानारत्नपरिच्छदं मणीन्द्रसार संयुक्तं वह्नि शुद्धांशुकान्वितं श्वेत चामर संयुक्तं भूषितं दर्पणायुतये सद्रत्न सार कलश समूहेन विराजितं सद्रत्न सार कलश समूहेन विराजितं पारिजातो प्रसूनानां मालाजालय सुशोभितं सहस्रचक्र संयुक्तं मनोयायी मनोहरम् ग्रीष्म मध्यान्ह मार्तंड प्रभामोसकरम वरम मुक्ता माणिक्य वज्राणाम समहेनो समुज्ज्वलम् चित्रपुत्तलिका पुष्प सरह कानन चित्रितम्
देवानां दानवानां च रथानां प्रवरम मुने यत्नेनो शंकर प्रीत्या निर्मितं विश्वकर्मणः पंचाशद्योजनोर्ध्वं च चतुर्योजन विस्तृतम् और रतितुल्य वधूयुक्त शोभितं रतिमन्दिर और तत्रस्थां दद्रसुरदेवी रत्नालंकार भूषितां प्रदग्ध स्वर्णसाराणां प्रभामूसौकरद्युतिम् तेजः स्वरूपामतुलाम् अमूल प्रकृतिमीश्वरीम् असहस्रभुज संयुक्ता नानायुध समन्विताम् ईषद्वास्य प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारकाम् गण्ड स्थल कपूलस्थ सद्रत्न कुण्डलोज्ज्वलाम् रचनेन्द्रसार रचितक्वन् मंजरी रंजितामो मणीन्द्र मेखला युक्त मध्य देश सुशोभितामो सदरत्न सार केयूर कणकण भूषितम् अमंदार पुष्पमालाभिरुस्थल समुज्ज्वलामो नितंबा कठिन श्रोणी पीनोन्नत कुचानितामो असरत सुधाकराभास अभिनिंदाम्या मनोहरामो कज्ज्वलोज्ज्वल रेखा कज्ज्वलोज्ज्वल रेखाक्त सरत पंकज लोचनामो चंदना गुरु कस्तूरी चित्रपत्र विभूषितामो नवीन बंधु जीवाभामोष्ठाधर सुशोभितामो अमुक्ता पंक्ति प्रभामुष्ट दंतराजी विराजितामो प्रफुल्ल मालती माला संसक्त कबरीवरामो पक्षीन्द्र चंचुनासाग्र गजेन्द्र मौक्तिकान्वितामो अबहिनि शुद्धांशुके नाति ज्वलितेन समुज्ज्वलामो सिंहपृष्ठ समारूढ़ां सुताभ्यां सहितां मुदा अविरुह्य रथातूर्णं श्रीकृष्णं प्रणनाम च सुताभ्यां सहिता देवी समूवासो वरानना गणेशः कार्तिकेयश्च नत्वा कृष्णं परात्परं ननाम शंकरं धर्मं नंतं कमलोद्भवम् उत्तत्स्थूरा राते देवा दृष्ट्वा वै त्रिदशेश्वराः आशिषं च चतुर्देवाः वासयामासुरान्तिके ताभ्यां सह सदालापं चक्रुर्देवा मुदान्विता तस्थुर्देवा सभा मध्ये देवस्य पुरतो हरे गोपा गोप्यस्य बहुशो बभूविर्विस्मयाकुला उवाच कमलां कृष्णः स्मरेनानन सरोरुहा त्वं गच्छ भीष्मक गृहं नानारत्न समन्वितं वैदर्भ्याम उदरे जन्मो लभदेवी सनातनी तव पाणिं ग्रहीष्यामि गत्वाहं कुण्ठिनं सती तादेव्या पार्वतीं दृष्ट्वा समुत्थाय त्वरान्विता रत्नसिंहासने रम्ये वासयामासुरीश्वरीं विप्रेन्द्र पार्वती लक्ष्मी वागधिष्ठात्र देविताः तस्थुरेकासने तत्र सम्भाष्य च यथोचितं ताश्च सम्भाषयामासु सम्प्रीत्या गोपकन्यका ऊचुर्गोपालिका कश्चिन् मुदा तांसां च सन्निधौ श्रीकृष्णः पार्वतीं तत्र समुवाच जगत्पति देवी त्वमंशरूपेण ब्रजनंद ब्रजे शुभे। ओम नमः शिवाय। उदरे चा यशोदया कल्याणी नंदरेत सा और लभ जन्मो महामाये सृष्टि संहार कारिणी ग्रामे ग्रामे चा पूजा ते कारयिष्यामि भूतले अकृत्स्ने बहीतले भक्त्या नगरेषु वनेषु चा तत्ताधिष्ठात्र देवी त्वां पूजयिष्यन्ति मानवाः द्रव्यैर्नानाविधैर्दिव्यैर्बलिभिश्च मुदान्विताः और त्वद्भूमि स्पर्श मात्रेण सूतिका मंदिरे शिवे पिता माम तत्र संस्थाप्य त्वमादाय गमिष्यति और कंस दर्शन मात्रेण गमिष्यसि शिवान्तिकं भारावतरणं कृत्वा गमिष्यामि स्वामाश्रमम्
इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तूर्णामुवाच च सडाननम् अंशरूपेण वत्सत्वं गमिष्यसि महीतलम् जाम्बवत्याश्च गर्भे च लभजन्मो सुरेश्वरा अंशेन देवता सर्वा गच्छन्तु धरणीतलं भारहारं करिष्यामि वसुधायाश्च निश्चितम् इत्युक्त्वा राधिका नाथास्तस्थौ सिंहासने वरे तस्थुर्देवाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च नारद एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा असमूतस्थो हरे पुरः अपुटाञ्जलिरे जगत्कान्तामुवाच विनयान्विता ओम नमः शिवाय। अवधानं कुरु विभो किंकरस्य निवेदनम् आज्ञां कुरु महाभागो कस्य कुत्रम स्थलं भुवि भर्ता पातु द्वारकर्ता भर्ता पातुद्वार करता सेवका नाम प्रभु सदा और साभृत्या सर्वदा भक्तो ईश्वराज्ञां करोति यः के देवा केन रूपेणो देव्यश्च कलया कया और कुत्र कस्या विधेयं च विषयं च महीतले ब्रह्मणे वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जगत्पतिः और यत्र कस्यावकाशं च कथयामि विधानतः। श्री कृष्णवाच कामदेवो रौक्मिणेयो रतिर्मायावती सती संबरस्य गृहे यावच्छाया रूपेण संस्थिता त्वं तस्य पुत्रो भविता नाम्ना निरुद्य एव च भारती शोणितपुरे बाणपुत्री भविष्यति अनंतो देवकी गर्भाद्रौहिणेभ्यो जगत्पति अनंतो देवकी गर्भाद्रौहिणेयो जगत्पति मायया गर्भ संकर्षण नाम्ना संकर्षणः प्रभु कालिंदी सूर्य तत्तनया और गंगांसेन महीतले कालिंदी सूर्यत्तनया गंगासेन महीतले अर्धांसेनैव तुलसी लक्ष्मणा राजकन्यका सावित्री वेदमाता च नाम्ना नग्नाजिति सती वसुंधरा सत्यभामा शैव्या देवी सरस्वती रोहिणी मित्र बिंदा चा भाविता राजकन्यका सूर्यपत्नी रत्नमाला कलया चा जगत प्रभु स्वाहांसेन सुशीला चा रुक्मिण्याद्या स्त्रियो नवा और दुर्गांसार्धा जाम्बवती महिषीणाम दशा स्मृतः अर्धांसेन शैलपुत्री यातु जाम्बवतो गृहं कैलासे शंकराज्ञा चा बभूव पार्वतीं पुरा कैलासगामिनीं विष्णुं श्वेतद्वीपो निवासिनम् आलिङ्गनं देहि कान्ते नास्ति दोषो ममाज्ञयाः ब्रह्मोवाच कथं शिवाज्ञातां देवी बभूव राधिकापते विष्णो सम्भाषणे पूर्वं श्वेतद्वीप निवासिनः। श्री भगवान् उवाच पुरागले संद्रष्टुं च प्रजग्मुः सर्वदेवता श्वेतदीपात् स्वयं विष्णुर्जगामो शंकरालये दृष्ट्वा गले सममुदिता समुवासो सुखासने सुखेन तद्रसु सर्वे त्रैलोक्यमोहनं वपुः किरीटिनं कुण्डलिनं पीताम्बरधरं वरं सुन्दरं श्यामरूपं च नवयौवन संयुतं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमाद्रव्यसंयुतं रत्नालंकार सौभाग्यं इसमे रानन सरोरुहं रत्न सिंहासनस्थं च पार्षदः परिवेष्टितं वन्दितं चासुरैः सर्वैः शिवेन पूजितं स्तुतं तं दृष्ट्वा पार्वतीं विष्णु प्रसन्नो पदनेक्षणा अमुखमाच्छादितं चक्रे वाससा व्रीडया सती अतीव सुन्दरं रूपं दर्शम पुनः पुनः ददर्शो मुखमाच्छाद्य निमेष रहिता सती परमाद्भुत वेशं च सस्मिता चक्रचक्षुषा असुख सागर सम्मग्ना बभूव पुलकाञ्चिता क्षणं ददर्श पञ्चास्यं शुभ्रवर्णं तिलोचनं त्रिशूलपट्टिसधरं कन्दर्पकोटिसुन्दरं क्षणं ददर्श श्यामं तमेकास्यं चाद्विलोचनं चतुर्भुजं पीतवस्त्रं वनमाला विभूषितम्। ओम नमः शिवाय। एकं ब्रह्मामूर्तिभेदं भेदं च निरूपितम् अदृष्ट्वा बभूव सा माया सकामा विष्णुमायया अमदंसाश्च त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः ताभ्यामौतकर्षपाता च श्रेष्ठाः सर्वगुणात्मकाः दृष्ट्वा तं पार्वती भक्त्याः पुलकाञ्चित विग्रहा अमनसा पूजयामास परमात्मानमीश्वरं दुर्गान्तराभिप्रायं च बुबुधे शङ्करः स्वयं
सर्वान्तरात्मा भगवानन्तर्यामी जगत्पति दुर्गां निर्जनमाहूय तामुवाचो हरः स्वयं अबोधयामास विविधं हितं तथ्यं खण्डितम्। ओम नमः शिवाय। शंकर उवाचो निवेदनं मदीयं च निबोध शैलकन्यके श्रृंगारं देहि भद्रं ते हरये परमात्मने अहं ब्रह्मा च विष्णुश्च ब्रह्मौकं च सनातनं देवको भेदरहितो विषयो मूर्तिभेदकाः एकाः प्रकृति सर्वेषां माता त्वं सर्वरूपिणी स्वयं भूरसि वाणी त्वं लक्ष्मीर्नारायणोरसि मम वक्षसि दुर्गा त्वं निबोधयाध्यात्मकं सतिः शिवस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाचो सुरेश्वरी पार्वत्योवाच दीनबन्धो कृपा सिन्धो तव मम कृपा कथं रुचिरं तपसा लब्धो नाथस्त्वं जगतां मया माद्रसीं किंकरीं नाथो न परित्यक्ताक्तुमर्हसि आयोग्यमीदृशं वाक्यं मामावद महेश्वरः तव वाक्यं महादेव करिष्याम्येव पालनं देहान्तरे जन्म लब्ध्वा भजिष्यामि हरिमहरः इत्येवं वचनं श्रुत्वा विररामो महेश्वरः उच्चैर्जहासाभयदः पार्वत्यै चाभयं ददौ तत्प्रतिज्ञापालनाय पार्वती जाम्बवद्गृहे लभिष्यति जनुर्धातरनाम्ना जाम्बवती सती तत्प्रतिज्ञापालनाय पार्वती जाम्बवद्गृहे लभिष्यति जनुर्धातार्नाम्ना जाम्बवती सती। ब्रह्मोवाचो भूमौ कतिविधे भूपे संस्थिते पार्वती कथं ललाभो भारते जन्मो निन्दिते भल्लुके ग्रहे। श्रीकृष्णोवाचो रामावतारे त्रेतायां देवासाश्च ययुर्महीमो हिमालयांशो भल्लूको जाम्बवन्नाम किङ्करः रामस्य वरदानेनो चिरजीवी रामस्य वरदानेनो चिरंजीवी श्रियासुतः अकोटिसिंहो बलाधानां विधत्ते च महाबलः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपितूरं स्वगृहे दुर्गा जगामांसेन भूतलम् अपूर्वं पूर्वस्य वृत्तान्तं कथितं शृणु मनसुखातो सर्वेषा चासुराणां वैवंसा गच्छन्तु भूतलम् नृपपुत्रा महामत्सहाया नृपपुत्रा मत्सहाया भविष्यन्ति रणे विधे कमला कलया सर्वा भवन्तु नृपकन्यका मन्महिष्यो भविष्यन्ति सहस्राणां च 16 धर्मोऽयमंसरूपेण पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः अभयोरंसाद् भीमसेनो साव्रजीह्यार्जुना स्वयं नकुलः सहदेवश्च स्वावैद्यांश समुद्भवो सूर्यांशः कर्णवीरश्च विदुरः सायमः स्वयं दुर्योधनाकलेरंस समुद्रांश्च संतनुः दुर्योधनाकलेरंसो समुद्रासंस संतनु अश्वत्थामा शंकरांसो द्रोणो बहन्यंस संभवतः दुर्योधनाकलेरंसा समुद्रासस्य संतनु अश्वत्थामा शंकरांसो द्रोणो वहनयंस संभवतः अहुतासनांसो भगवान् दृष्टद्युम्नो महाबला चन्द्रासोऽप्याभिमन्युश्च भीष्मश्चैव वसुद्भवाः वसुदेवः काश्यपांसोऽप्यादित्यांसः च देवकी वस्वंसो नंदगोपश्च यशोदा वसुकामिनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्रौपदी कमलांसा च यज्ञकुंड समुद्भवा सुभद्रा शतरूपाश्च देवकी गर्भसंभवाः देवा गच्छतु पृथ्वी मनसेनो मारहारका कलया देवपत्न्यश्च गच्छन्तु पृथ्वीतलम् इत्येवमुक्त्वा भगवान् विरराम च नारदो सर्वं विवरणं श्रुत्वा तत्रोवास प्रजापति कृष्णस्य वामे वाग्देवी दक्षिणे कमलालया पुरतो देवता सर्वा पार्वती चापि नारदो गोप्यो गोपाश्च परितो राधा वक्षस्थल
लस्थिताः गोप्यो गोपाश्च परितो राधा वक्ष स्थलस्थिताः एतस्मिन्नन्तरे सा च तमुवाच व्रजेश्वरी राधिकोवाच शृणुनाथो प्रवक्ष्यामि किङ्करी वचनं प्रभो प्राणादहन्ति सततो मान्दोलयति मे मनः चक्षुर्निमीलनं कर्तुमशक्ता तव दर्शने त्वया विना कथं नाथो यास्यामि धरणीतलम् कियत्कालान्तरेण एव मेलनम् मे त्वया सह प्राणेश्वर ब्रूहि सत्यं भविष्यत्येव गोकुले निमेषं चायुगशतं भविता मे त्वया विना कं द्रक्ष्यामि क्वा यास्यामि को वा मां पालयिष्यति मातरं पितरं बन्धु भ्रातरं भगिनीसुतं त्वया विनाहं प्राणेश चिन्तयामि न कंचन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करोषि मायया छन्नाम माम चेन मायेश भूतले अविस्मृताम विभुवम दत्वा सत्यम मे शपथं कुरु अनुक्षणं मम मनो मधुपो मधुसूदन करोतु भ्रमणं नित्यं समाध्वीकं पदाम्बुजा यत्र यत्र चायास्याम वायो नो जन्म भवत्विदं त्वं स्वस्य स्मरणं दास्यं मह्यं दास्यसि वाञ्छितं कृष्णस्त्वं राधिकाहं च प्रेम सौभाग्यमा वयो कृष्णस्त्वं राधिकाहं च प्रेम सौभाग्यमावयो न विस्मरामि भूमौ च देवी मह्यं वरं परम् यथा तन्वासः प्राणा शरीरम छायया सह तथा वयोर्जन्म जातु देहि मह्यम वरम विभो चक्षुर्निमेष विच्छेदो भविता नामयोर्भुवि तत्रागत्यामि कुत्रापि देहि मह्यम वरम प्रभो मम प्राणैस्तव तनुकेन वा करुणा हरे आत्मना मुरलीपादौ मनसा वा विनिर्मितौ स्त्रियः कतिविधा सन्ति पुरुषा वा पुरुषकृता नासीतकुत्रा पित्रा नासीत कुत्रापि कान्ता वा कान्त्यासक्त्या च माद्रसी तव देहार्धभागे न केन वाहं विनिर्मिता अयमेवा वयोर्भेदो नास्यस्त्वत्यति मे मनः। ओम नमः शिवाय। ममात्मा मानसं प्राणास्त्वयि संस्थापिता यथा तवात्ममान सप्राणाः मयि वा संस्थितास्तथा अतो निमेष विरहादात्मनोर्क्लिवं मनः अप्रदग्धं सततं प्राणा दहन्ति विरहश्रुतो इत्येव मुक्त्वा सा देवी तत्रैव सुरसंसदि भूयो भूवुरुरोदोच्चैर्धृत्वा तच्चरणाम्बुजम् क्रोडे कृत्वा तु तां कृष्णे अमुखं सम्प्रज्य वाससा अबोधयामास विविधं सत्यं तथ्यं हितं वचः आध्यात्मिको परमयोगो शोकच्छेदनकारकम् अशृणु देवी प्रवक्ष्यामि योगीन्द्राणां च दुर्लभम् आधाराधेययोः सर्वं ब्रह्माण्डं पश्य सुन्दरी आधारो व्यतिरेकेण नास्त्याधेयस्य सम्भवा फलाधारं च पुष्पं च पुष्पाधारं च पल्लवम् स्कन्धश्च पल्लवाधार स्कन्धारास्तर स्वयं वृक्षाधारोप्यङ्कुरश्च जीवशक्ति समन्वितः अष्टिरेकाङ्कुराधाराश्चाष्ट्याधारो वसुन्धरा शेषो वसुन्धराधारा शेषाधारो हि कच्छपः अवायुश्च कच्छपाधारो अवाव्याधारो हमेव च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ममाधार स्वरूपा त्वं त्वयि तिष्ठामि साम्प्रतम् त्वं च शक्ति समूहा च मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वं शरीर स्वरूपासि त्रिगुणाधार रूपिणी तवात्माहं निरीहश्च चेष्टावांश्च त्वया सह पुरुषाद्वीर्यमुत्पन्नो वीर्यात् सन्ततिरेव च तयोराधार रूपा च कामिनी प्रकृति कला विना देहेन क्वात्मा चा अक्वा शरीरं विनात्मना प्राधान्यं च तयोर्देवि विना त्वाद्यान् कुतो भवः
नाकुत्राप्यावयोर्भेदो राधे संसार बीजयो और यत्रात्मा तत्र देहं च नाभेदो विनयेन किम और यथा क्षीरे चाधावल्यम दाहिका चाहुतासने अभूमो गंधो जले शैल्यम तथा त्वयि मयि स्थितिः धावल्य दुग्धयोरैक्यम और दाहिका नलयोर्यथा अभूगंधो जलशैत्यानां नास्ति भेदस्तथा वयो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मया बिना त्वं निर्जीवा चाद्रस्योऽहं त्वया बिना मया बिना त्वं निर्जीवा और या चाद्रस्योऽहं त्वया बिना भवम कर्तूनालं सुन्दरि निश्चितं बिना मृदा घटम कर्तुम यथा नालम कुलालकः और बिना स्वर्णम स्वर्णकारोऽलङ्कारं कर्तुमक्षमः स्वस्यात्मा यथा नित्यस्तथा त्वं प्रकृति स्वयं सर्वशक्ति समायुक्ता सर्वाधारा सनातनी मम प्राणो समा लक्ष्मीर्वाणी च सर्वमंगला ब्रह्मेशानन्तधर्माश्च त्वं मे प्राणाधिका प्रिया समीपस्था इमे सर्वं सुरा देव्यश्च राधिके एभ्योऽप्याधिका नो तत्कथं चत्कथं वक्षस्थल स्थिताः त्वजाश्रुमोक्षणं राधे भ्रान्तिं च निष्फलां सती विहाय शङ्कां निःशङ्कं वृषभानुग्रहं व्रजा कलावत्याश्च जठरे मासानां नवसुन्दरी वायुना पूरयित्वा च गर्भं रोधय मायया दशमे समनुप्राप्ते त्वमाविर्भव दशमे समनुप्राप्ते त्वमाविर्भव भूतले अस्वात्मरूपं परित्यज्य शिशुरूपं विधाय च वायुनिःसारणे काले कलावत्या समीपता भूमौ विवसनी भूय पतित्वा रोदिसी ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अयोनि संभवा त्वं च भविता गोकुले सती अयोनि संभवोऽहं च अनावयोर्गर्भ संस्थिताः भूमि संस्पृष्टमात्रं मां गोकुले प्रापयिष्यति तव हेतुर्गमिष्यामि कृत्वा कंसभयमचलम् यशोदा मंदिरे माम चासानंदम नंदनंदनम और नित्यम द्रक्ष्यसि कल्याणी और समा ममाश्लेषण पूर्वकम और स्मृतिस्ते भविता काले वरेणो मम राधिके और स्वच्छंदम विहरिष्यामि नित्यम वृंदावने वने और त्रिसप्तशतकोटिभिर्गोपीभिर्गोकुलं व्रज और त्रयस्त्रिंशद्वयस्यामि सुशीलादिभिरेव च और संस्थाप्य संख्या अरहितम गोपिर्गोकुल एव च और ता आश्वास्य प्रबोधश्च मितया चासुरा सुधागिरा अहम गोपाल सुहृदा संस्थाप्यात्रैव राधिके वसुदेवाश्रमं पञ्चाद्यास्यामि मथुरां पुरीं ब्रजं ब्रजन्तु क्रीडार्थं मम संगे प्रियात् प्रिया बल्वानां गृहे जन्मो लभन्तां गोपकोट्याः इत्येव मुक्त्वा श्रीकृष्णो विरराम च नारदो ऊसुरदेवाश्च देव्यश्च गोपा गोप्यश्च तत्र वै ब्रह्मेश शेषधर्माश्च श्रीकृष्णं तं परात्परम् और सेवा पद्मा सरस्वत्यास्तुष्टुभुः परया मुदा भक्त्या गोपाश्च गोप्यश्च विरहाज्वर कातरः और तत्र संस्तूय श्रीकृष्णं प्रणेमुः प्रेम विह्वला प्राणाधिकं प्रियं कान्तं राधा पूर्णमनोरथं परितुष्टो भवद्भक्त्याः विरहज्वर कातरामो साश्रुपूर्णादिति नाम च दृष्ट्वा राधां भयाकुलां अप्रबोधो वचनं सत्यमुवाच तां हरिं स्वयं। श्री कृष्णोवाच प्राणाधिके महादेवी स्थिरा भव भयं त्यज यथा त्वं च तथाहं च चिन्ता मे मयि स्थिते किं तु ते कथयिष्यामि किञ्चिदेवास्त्वमङ्गलम् अवर्णाभां वर्षाणां शतकं पूर्णं त्वादिच्छेदो मया सह श्रीदामासाप जन्मेनो श्रीदामासापजन्येव कर्मभोगेन सुन्दरी भविष्यत्येव मम च मथुरागमनं तव। ओम नमः शिवाय। ततः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तत्र भारावतरणं पित्रोर्बन्धनमोचनम्
मालाकार तन्तुवाया कुब्जिकानां चामोक्षणं घातयित्वा चायवनं मुचुकुन्दस्य मोक्षणम् अद्वारकायाश्च निर्माणं राजसूयाश्च दर्शनम् उद्वाहं राजकन्यानां सहस्राणां च षोडशः दशाधिकस्तस्यापि शत्रूणां दमनं तथा मित्रोपकरणं चैव वाराणस्यास्य दाहिनम् हरस्य जृम्भिणं तत्र बाणस्य भुजकृन्तनं परिजातस्य हरणं यद्यत् कर्माणि तानि च गमनं तीर्थयात्राणां मुनिसङ्घ प्रदर्शनाम् सम्भाषणं च बन्धूनां यज्ञसम्पादनं पितुः शुभक्षणे पुनस्तत्र त्वया सार्धं प्रदर्शनं करिष्यामि च तत्रैव गोपिकानां च दर्शनं तुभ्यमध्यात्मिकं दत्त्वा पुनः सत्यं त्वया सह दिवानिशामविच्छेदो मया सार्धमतः परम् भविष्यति त्वया सार्धं पुनरागमनं व्रजे अकान्ते विच्छेद समये वर्षाणां शतके सति नित्यं सम्मीलनं स्वप्ने भविष्यति त्वया सह मम नारायणांशो यस्तस्य यानं चाद्वारकम् शतवर्षान्तरे साध्यमेतदेव सुनिश्चितं भविष्यति पुनस्तत्र वनेरासा त्वया सह। ॐ नमः शिवाय। पुनः पित्रोश्च गोपीनां शोकसम्मार्जनं परं कृत्वा भारावतरणं पुनरागमनं मम त्वया सहापि गोलोकं गोपैर्गोपीभिरेव च मम नारायणांशस्य वाण्ड्या च पद्मया सह वैकुण्ठगमनं राधे नित्यश्च परमात्मनः श्वेतधूपं धर्मगेह मनसानां च भविष्यति देवानां चैव देवीनां मनसा यास्यन्ति स्वक्षयं पुनः संस्थितिरत्रैव गोलोके मे त्वया सह इत्येवं कथितं सर्वं भविष्यं चाशुभाशुभम् अमया निरूपितं यत्यत्कान्ते केन निवार्यते इत्येवमुक्त्वा श्रीकृष्णा कृत्वा राधां स्ववक्षसि तस्थौ सुरा सर्वे असुरपत्न्यश्च विस्मिताः उवाच श्रीहरिर्देवान् देवी च समयोचितं देवा गच्छत कार्यार्थं स्वालयं विषयोचितं गच्छ पार्वती कैलासं सुताभ्यां स्वामिना सह मया नियोजितं कर्म सर्वं काले भविष्यति भविता कलया जन्मो सर्वेषां च ब्रजेश्वरी क्षुद्राणां चैव महतां देवं लंबोदरं विना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणम्य श्रीहरिं देवाः स्वालयं प्रययुर्मुदा लक्ष्मी सरस्वती भक्त्या प्रणम्य पुरुषोत्तमं हरिणा योजितं कर्म कर्तुं व्यग्रा महीम ययुः अभर्त्रा निरूपितं स्थानं देवानामपि दुर्लभम् उवाच राधिकां कृष्णो वृषभानुगृहं व्रज गोप गोपी समूहश्च सह पूर्व निरूपितः अहं यास्यामि मथुरां वासुदेवालयम् अप्रिये पश्चात् कंस अभयव्याजाद् गोकुलं तव सन्निधिम् राधा प्रणम्य श्रीकृष्णं रक्तपङ्कजलोचनम् अभ्रसं रुरोध पुरुतः प्रेम विच्छेद कातरा स्थायं क्वाचिद्यान्ति गत्वा पुनः पुनः समागत्य दर्शम हरेर्मुखम् अपापौ चक्षुषकोराभ्यां निमेषरहिता सती अशरत्पार्णव चन्द्राभो सुधापूर्णं प्रभुर्मुखम् ततः प्रदक्षिणीकृत्य सप्तधा परमेश्वरी प्रणम्य सप्तधा चैव पुनस्तस्थो हरिर्पुरः आजगमुर्गोपिकानां च त्रिः सप्तशतकोटया आजगाम च गोपानां समूह कोटिसंख्यकाः गोपानां गोपिकानां च समूह सह राधिका पुनः प्रणम्य तम राधा तत्र तस्थौ च नारदो त्रयस्त्रिंशाद्वयस्याभिर्गोपीभिः सह सुन्दरी गोपानां च समूहश्च प्रणम्य प्रययौ महीं हरिणा योजितं स्थानं प्रजग्मुर्नन्दगोकुलम् अवृषभानुगृहं राधा गोपगृहं ययौ महीं गतायां राधायां गोपीभिः सह गोपकः अबभूव श्रीहरि सद्या पृथिवीं गामिनोत्सुकाः सम्भाष्य गोपकीन् गोपीश्च
संभाष्य गोपान गोपीश्च नियोज्य सूय कर्मणि अमनो यायी जगन्नाथो जगामो मथुराम हरि पूर्वं यद्यदपत्यं च देवकी वसुदेवयो बभूवो सद्यस्तकंसः अपुत्र सन्तकं जघाम पुत्रषटकं जघानसा पूर्वं यद्यदपत्यं च देवकी वसुदेवयो बभूवो सद्यस्त कंसः पुत्रषटकं जघान सहा अशेषांसः सप्तमं सप्तमं गर्भम् अमायया कृष्य गोकुले निधाय रोहिणी गर्भे जगामुचाज्ञया हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मखंड छठवां अध्याय। महातेज मंडल में देवगणों द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ जब सभी देवतागण श्री गोलोक धाम को पहुँचे तब कृष्ण तेज के समक्ष देवता लोग इस प्रकार ध्यान एवं स्तव करके उस तेज के सामने खड़े हो गए। कुछ समय के उपरांत उन्होंने उस महातेज के मध्य में मनोहर कमनीय भगवान श्री कृष्ण का शरीर देखा। वह शरीर जलपूर्ण मेघ के समान वर्ण वाला था, मुस्कान युक्त मनोहर मुख युक्त था। वह परम आह्लाददायक रूप त्रैलोक्य के चित्त का मोहन करने वाला था। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, कानों से कपोल तक लटकते मकराकृति कुंडल द्वय कपोलों की शोभा बढ़ा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल आकृति थे तथा दोनों चरण रत्न निर्मित नूपुरों से शोभायमान थे। उन्होंने अग्निशुद्ध हरित वर्ण के वस्त्रों को धारण किया हुआ था। वे मणियों के सार भाग से स्वेच्छानुरूप निर्मित रम्य भूषणों से भूषित थे। उनके बिंब फल के वर्ण के अधरोष्ट तुलसी मुरली से युक्त होने के कारण अत्यंत ही मनोहर लग रहे थे। वे प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर थे तथा वे सभी को प्रसन्न दृष्टि से देखते जा रहे थे। उनका वक्ष स्थल विशुद्ध स्वर्ण से बनी गुटिका से शोभायमान हो रहा था, मानो वह विशाल वक्ष स्थल का कपाट हो। उनका वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से उद्भासित था। देवगण ने उस तेज राशि के अभ्यंतर में उत्तम अंगों वाली राधा देवी के दर्शन किए। वे मंद मुस्कान के साथ तथा वक्र चितवन से अपने प्रियतम स्वामी श्री कृष्ण को देख रही थीं। उनकी दंत पंक्ति को मुक्ता पंक्ति की शोभा को लज्जित करती जा रही थी। उनका मुख मंद मुस्कान से युक्त था। उनके नेत्र शरतकालीन कमल के समान थे। उनकी मुख कांति शरतकालीन चंद्र कांति को भी विनिंदित कर रही थी। उनके अधरोष्ट ने तो बंधुजीव के पुष्प की प्रभा को भी चुरा लिया था। उनके चरण कमल क्वणन करते हुए नूपुर द्वय से विराजित होने के कारण अत्यंत ही सुंदर लग रहे थे। राधा देवी के नख ऐसे मनोहर थे मानो उन्होंने मणियों की प्रभा का अपहरण करके अपनी शोभा को बढ़ा लिया हो। उनका तलवा कुमकुम की कांति से सुशोभित हो रहा था। उनका श्रोणी भाग अमूल्य रत्नों के सार से बनी करधनी से शोभान्वित हो रहा था। देवी राधा ने अग्निशुद्ध वस्त्र धारण किया हुआ था। उसके चरण वे दीप्ति से लग रहे थे। उन राधा देवी का मध्य भाग महान मणियों के सारभूत किंकिणियों अर्थात छोटी छोटी घंटियों से शोभायमान हो रहा था। वे उत्तम रत्न हार केयूर कंकण से आभूषित थीं। उत्तम रत्नों के सार से रचित कुंडल उनके कपोलों पर विलंबित हो रहे थे। उनके कर्णद्वय उत्तम मणियों से बने कर्णभूषण से शोभा समन्वित थी। ओम नमः शिवाय। हे
नारद नारायण देव कहते हैं कि देवी राधिका की नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच के समान शोभायमान हो रही थी, जिसमें गजमुक्ता की नथ लटक रही थी। उनके घुंघराले केस पास में मालती की माला गुथी हुई थी। देवी राधा का वक्ष स्थल उत्तम कौस्तुभ मणियों की माला से देदीप्यमान हो रहा था। देवी राधा ने पारिजात पुष्पों की माला कंठ में धारण किया हुआ था, जिसके कारण देवी का परिधान अत्यंत ही उज्जवल प्रतीत हो रहा था। हे नारद, देवी राधा जी के हाथों की उंगलियां रत्नों की अंगूठियों से आभूषित थीं। देवी राधा को दिव्य शंख से निर्मित विचित्र रंग भूषित भूषण विभूषित कर रहे थे, अर्थात देवी ने विचित्र राग रंजित दिव्य शंखों के विकार द्वारा निर्मित आभूषणों को सूक्ष्म सूत्राकार गूंथ कर धारण किया हुआ था। वे सभी मनोहर शोभा का द्योतन करा रहे थे। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, देवी राधा जी ने तप्त कांचन वर्णा रत्न सूत्र में ग्रंथित रत्नसार से बनी गुटिका धारण की थी। वे अपने नितंब भाग तथा श्रोणी पर मन हरण कर रही थीं। वे अपने उन्नत स्थूल स्तनों के कारण तनिक झुकी सी लग रही थीं। वे अपने सौंदर्य राशि से भूषित भूषणों से विभूषित हो रही थीं। देवताओं ने जब इस प्रकार श्रेष्ठ ईश्वरी राधा देवी को देखा, तब वे अत्यंत विस्मित हो गए। वे सभी देवता अब पूर्ण मनोरथ होकर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ईश्वर, मेरा मन रूपी भृंग आपके चरण कमलों पर प्रेम तथा भक्ति के साथ सतत गुंजन करता हुआ मंडराता है। आप मुझे सुपरिपक्व तथा सुदृढ़ भक्ति एवं दासत्व प्रदान करके इस भुवन विभव के भोग से तप रहे मुझे शांति रूप औषधि प्रदान कर मेरी रक्षा करने की कृपा करें। शंकर जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा चित्त रूपी मत्स्य भव जलधि में निमग्न है, इस संसार कूप में निरंतर भ्रमण कर रहा है। हे दयालु, आप कृपा करके इस सृष्टि संहार रूप निंदित विषयों से मुझे मुक्त करके अपने चरण कमलों के प्रति भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। धर्मदेव कहते हैं, हे जगदीश, आप भक्तों सहित मुझ में चिरकालीन निवास करें। आपका भक्तों सहित यह निवास विषय बंधन छेदक तीक्ष्ण खड्ग रूप है तथा आपके चरण कमल में स्थान प्राप्त करने का अद्वितीय कारण है। हे दयामय, हे दयानिधि, जन्म जन्म में आप अपने श्री चरणों के प्रति भक्ति प्रदान करने की कृपा करें। देवगणों ने राधिका रमण की स्तुति करके संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त किया। इसके बाद वे सभी राधिका पति के समक्ष खड़े हो गए। देवताओं का यह स्तवन सुनकर मुस्कान युक्त मुख कमल वाले कृपा निधि ने उन सब से हितप्रद वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण देवताओं से कहते हैं, हे देवताओं, तुम सब मेरी पुरी में विश्राम करो। जब तुम सब ने मंगलमय आश्रय ग्रहण कर लिया है, तब तुम लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है। तुम सभी यहाँ निश्चिंत होकर अवस्थान करो अर्थात निवास करो। मेरे रहते मेरे भक्तगणों को किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सभी जीवों में लीन स्थिति में रहता हूँ, तथापि स्वत्व स्तव द्वारा प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। मैंने तुम लोगों का समस्त अभिप्राय जान लिया है। काल ही महत तथा काल ही क्षुद्रतर कार्य का विधान करता है। वृक्ष अपने अपने निर्दिष्ट ऋतु में समय पर ही फल पुष्प युक्त होते हैं। यथा काल ही पके फल शोभायमान होकर प्राप्त होते हैं। काल क्रम से ही वृक्ष फल युक्त होता है। सुख दुख विपद संपदा शोक चिंता शुभ अशुभ सब कार्य अपने अपने कर्म फल से काल क्रमेण घटित होता है। त्रैलोक्य में कोई भी ना तो किसी को प्रिय है और ना ही कोई किसी को अप्रिय ही है। केवल काल क्रमेण कार्यवशात सभी प्रिय तथा अप्रिय हो जाते हैं। पृथ्वी पर जो भी
राजा अथवा मनु आदि परिलक्षित होते हैं, वे भी अपने कर्म फल के परिपाक द्वारा काल के वशीभूत हो जाते हैं। किंबहुना तुम सबने गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत किया है, उतने में पृथ्वी पर 7 मनवंतर विगत हो चुके हैं। इस एक क्षण में ही पृथ्वी पर 7 इंद्र का काल समाप्त हो गया है। अब वहां अष्टम इंद्र विद्यमान है। यह मेरा काल चक्र है। यह दिन रात अनवरत पूर्णत और घटित होता रहता है। इंद्र मनु राजा सभी काल के वश में हैं। इनकी कीर्ति तथा इनकी पुण्य कथा मात्र पृथ्वी पर अवशिष्ट रह जाती है। अभी भी अनेक राजा दुष्ट प्रवृत्ति तथा हरि निंदक हैं। पृथ्वी पर अनेक महाबली पराक्रमी राजा हो गए हैं, तथापि सभी कालांतर में काल क्रमेण काल के वश में हो जाने वाले हैं। यह काल मेरी ही आज्ञा से उपस्थित रहता है। मेरी ही आज्ञा से वायु सदा प्रवाहित होती है। मेरी ही आज्ञा से अग्नि दहन करता है। मेरी ही आज्ञा से सूर्य प्रखर तेज होकर अत्यंत ताप प्रदान करता है। यह सब मेरी आज्ञा से ही घटित होता है और क्रियान्वित होता है। यह मेरी ही आज्ञा है जो प्राणीगण का देह व्याधिग्रस्त होता रहता है। मेरी आज्ञा से ही प्रत्येक जीव देह में मृत्यु विचरण करती है, तथा मेरी ही आज्ञा से जलद मेघ अनवरत जल वर्षण करते हैं। मेरी आज्ञा से ही ब्राह्मण ब्रह्मणत्व की निष्ठा का पालन करते हैं तथा तपोधन तपश्चरण में निरत रहते हैं। मेरी आज्ञा से ही ब्रह्मर्षिगण ब्रह्मनिष्ठ तथा योगीगण योगनिष्ठ होते हैं। ये सभी मेरे भय से भयभीत होकर स्वकर्म तथा स्वधर्म में सदा तत्पर रहते हैं। मेरी ही आज्ञा से मेरे भक्त कर्म को निर्मूल करके निःसंकर हो जाते हैं। हे देवगणों, मैं तो कालों का काल, विधाता का भी विधाता, संहारक का भी संहार करने वाला तथा पालनकर्ता का भी पालन करने वाला परात्पर रूप हूँ। मेरी आज्ञा से ही हर ने संहार कार्य में नियुक्त होकर संहारकर्ता का नाम धारण किया हुआ है। आप ब्रह्मा सृजनकर्ता तथा धर्म रक्षाकर्ता नियुक्त किए गए हैं। आप रक्षाकर्ता कहलाते हैं। यह सब मेरी ही आज्ञा से हो सका है। मैं ब्रह्मा से लगातार तृण पर्यंत का ईश्वर हूँ। मैं ही सबको कर्मानुरूप सबके फल प्रदान करता हूँ तथा कर्म में नियुक्त कर देता हूँ। मैं जिसका विनाश करता हूँ उसकी रक्षा कौन कर सकेगा? जिसको मैं पालता हूँ उसका हनन कौन कर सकेगा? हे देवो, मैं ही सबका सृष्टा, मैं ही सबका पालन करता तथा मैं ही सबका संहारक हूँ। तथापि जो नित्य देहधारी भक्त हैं, उनका संहार कर सकने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। भक्तगण तो सतत मेरे अनुगत रहते हैं तथा मेरे चरणों की अर्चना में सतत ही लगे रहते हैं। हे देवो, मैं अपने भक्तों के रक्षणार्थ उनके निकट निरंतर रहता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीव पुनः पुनः उत्पन्न होते तथा पुनः पुनः नष्ट होते रहते हैं, तथापि मेरे भक्त तो अविनाशी, निःशंक तथा निरापद रहते हैं। तभी पंडितगण मेरे श्रेष्ठ दासत्व की सदा कामना करते हैं। हे देवो, जो मेरे दासत्व की कामना करते हैं वे धन्य हैं, तथापि अन्य लोग इससे वंचित रह जाते हैं। सभी कर्म निरत जीवगण को जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय तथा यम यातना का भोग करना पड़ता है, तथापि मेरे भक्तगण को ये सभी कभी भी स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। मेरे भक्त कदापि किसी कर्म के पाप पुण्य में लिप्त नहीं होते हैं। मैं भक्तों का प्राण हूँ तथा भक्तगण सदा मेरे प्राण रूप हैं। मैं भक्तों के कर्म भोग का नाश कर देता हूँ। वे सदा मेरा ध्यान करते रहते हैं। मैं उनका अहर्निश अर्थात दिन रात स्मरण करता रहता हूँ। हे देवो, मेरा यह षोडशार सुदर्शन चक्र अत्यंत ही तीक्ष्ण है। इसमें जो तेज है वैसे तेज का 16वां अंश भी जीवों में नहीं होता है। उस सुदर्शन को भक्तों के रक्षार्थ उन भक्तों के समीप रखने पर भी मुझे संतोष नहीं होता है। मैं उनके समीप स्वयं जाकर रहता हूँ। गोलोक में राधा के पास तथा वैकुंठ में कहीं भी
स्वस्थ रूप से स्थिर नहीं रह पाता हूँ। इसी कारण जहाँ कहीं मेरे भक्त रहते हैं मैं अहरनिश अर्थात पूरे दिन रात वहीं पर विराजमान रहता हूँ, वहीं निवास करता हूँ। हे देवताओं, राधा मेरे वक्ष में सदा अवस्थित रहती हैं, स्थित रहती हैं। वे मेरे प्राणों से भी बढ़कर मुझे प्रिय हैं। तुम सभी लोगों तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय लक्ष्मी अपने भक्तों से भी अधिक मुझे प्रिय नहीं है। हे सुरेश्वर, मैं तो भक्तगण द्वारा प्रदत्त वस्तु का भोजन प्रेम से कर लेता हूँ, परंतु अभक्तों द्वारा प्रदत्त वस्तु का भोजन मैं कदापि नहीं करता हूँ। भक्तगण तो अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों के प्रति मोहमयी चिंता का त्याग करके अहरनिश मेरा ही ध्यान करते रहते हैं। तभी मैं तुम लोगों की चिंता को छोड़कर अपने भक्तों की ही स्मृति को अपने मन में रखता हूँ। जो मेरे भक्तों से ब्राह्मण तथा गौवों से दोष करता है उसी प्रकार से शीघ्र विनष्ट हो जाता है, जैसे अग्नि में शुष्क तृण तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुझ जैसे उनका विनाश करने वालों के विद्यमान रहते उनकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अवतार ग्रहण करूंगा। अब तुम सभी लोग अपने अपने घर जाओ। तुम सब भी अपने अपने अंश से धरती पर अवतीर्ण हो जाना। यह कहकर जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण ने गोलोकस्थ गोपीगण गोप को बुलाया तथा उनसे मधुर सत्य तथा समयोचित बात कहा कि हे गोप गोपियों, श्रवण करो। तुम सभी तत्काल परम भूमि ब्रज में जाओ, वहां नंद रहते हैं, वहां अवतीर्ण हो जाओ। हे राधिके, तुम भी शीघ्र वृषभानु के गृह में जाओ और वहां जन्म लेना। ओम नमः शिवाय। हे देवताओं, वहां वृषभानु प्रिया साध्वी गोपी कहलाती हैं। वह लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न तथा दुर्वासा के शाप से धरती पर जन्मी हैं। तुम सुबल की पुत्री हो जाओ। यह पितृगण की मानसी पुत्री है। वह नारीगण में धन्या एवं मान्या है। वे हे कमलानना राधा, तुम शीघ्र ब्रज में जाकर कलावती के उदर से जन्म ग्रहण करो। मैं भी बाल रूपधारी होकर वहां तुमको ग्रहण करूंगा। हे राधा देवी, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिया हो। तुम भी मुझे प्राणाधिक मानती हो। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, हम दोनों सर्वदा एक हैं। कृष्ण का यह कथन सुनकर प्रेम विहोला राधा देवी रुदन करने लगी। हे मुनिवर, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, राधा देवी के नेत्र चकोर पक्षी की तरह कृष्ण के चंद्र रूपी मुख की रश्मियों का सदा पान करते रहते हैं और वह पान कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गोप एवं हे गोपीगण, तुम लोग पृथ्वी पर उत्तम ग्रहों में शुभ स्थानों में जन्म लो। तभी सबने एक अति उत्तम रथ वहां देखा। वह रथ मणियों तथा रत्नों के सार भाग से निर्मित एवं हीरों से विभूषित था। वह रथ लाखों श्वेत चामरों सहस्त्रों दर्पणों से युक्त था। वह रथ सूक्ष्म एवं अग्निशुद्ध कासाय वस्त्र से भूषित था। श्रेष्ठ रत्नमय हजारों कलशों से शोभित एवं पारिजात पुष्पों की बंधनवार के से सजा हुआ था। वह रथ श्रेष्ठ पार्षद गण से युक्त, स्वर्ण से मढ़ा, शुभ अतुलित तेज तथा रूप युक्त था। उसकी प्रभा सैकड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तेजोमय थी। उस रथ में एक श्याम वर्ण सुंदर कमनीय शंख चक्र उस रथ में एक श्याम वर्ण सुंदर कमनीय शंख चक्र गदा कमलधारी तथा पीतांबर पहने हुए पुरुष विराजमान था। उसने किरीट कुंडल धारण किया हुआ था। वह बनमाला से भूषित, चंदन अगर कस्तूरी कुंकुम से चर्चित अंगों वाला, चतुर्भुज मुस्कान युक्त आनन वाला था। उसने मणियों तथा रत्नों के सार भाग का आभूषण पहना हुआ था। वह भक्तों पर कृपा करने वाला प्रभु था। उस पुरुष के वाम भाग में वेणु तथा वीणा हाथों में लिए भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु कातर शुक्ल वर्ण मनोहर रम्य रूप वाली ज्ञान रूपा विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी बैठी हुई थीं। इन पुरुष नारायण के दक्षिण भाग में अन्य एक रमणी विराजमान थी। ये भी अत्यंत रमणीय, शरतकालीन चंद्र के समान प्रभावशालिनी, तपे हुए स्वर्ण से वर्ण वाली, मृदु मुस्कान कानना
मृदु मुस्कान युता मनोहारिणी लक्ष्मी देवी थीं। कानों में लटकते कुंडल द्वय से उनके कपोल द्युतिपूर्ण हो रहे थे। उन्होंने अमूल्य रत्न जटित वस्त्र धारण किया हुआ था। उनके चरण युगन की शोभा रत्नसार निर्मित पाजेब बढ़ा रही थी, जिसमें लगी छोटी छोटी किंकणियों अर्थात घंटियों की ध्वनि शब्दायमान हो रही थी। उन देवी का मध्य भाग मणियों की किंकिणियों से युक्त था। पारिजात पुष्पमाला से उनका वक्ष स्थल उज्ज्वल हो रहा था। वे देवी के केश पास से खिले हुए मालती पुष्प की माला गुथी हुई थी। देवी का सुंदर मुख शरतकालीन चंद्र की प्रभा को भी मानो अपनी प्रभा से म्लान और लज्जित कर रहा था। देवी का ललाट कस्तूरी की बिंदी से युक्त तथा उन्होंने सिंदूर का तिलक लगाया हुआ था। उनके नयन शरतकालीन खिले हुए कमल के समान शोभायमान थे, जो मनोहर काजल से सजे हुए थे। देवी के हाथों में लीला कमल था। वे देवी अपने कटाक्ष से नारायण को देख रही थीं। अब नारायण देव अपनी पत्नियों तथा पार्षदों सहित रथ से शीघ्रता पूर्वक उतरे तथा वे गोप गोपीगण युक्त रम्य सभा में पहुंच गए। ओम नमः शिवाय। भगवान को वहां सभा में समागत देखकर गोप और गोपी समुदाय ने तथा देवगणों ने करबद्ध होकर सहर्ष उनका स्वागत खड़े होकर किया। तब देवर्षि गण ने साम वेदोक्त स्तोत्र से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की तथा नारायण देव वहां आकर कृष्ण के गेह में नील हो गए। यह दृश्य देखकर सभी परम विस्मृत हो गए। तभी वहां अपने स्वर्णमय रथ द्वारा वहां चतुर्भुज वनमाला भूषित पीतांबरधारी श्री शोभा युक्त मनोहर रूप वाले कोटि सूर्य संप्रभा जगतपति श्रीहरि विष्णु आए। वे रथ से उतरकर उस सभा में पहुंचे। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण देव कहते हैं। उनको देखते ही सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उठकर उनको प्रणाम किया तथा उनका स्वस्तवन गान करने लगे। वे भी वहां आते ही राधिकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। यह देखकर सभी समागत लोग वहां अचंभित हो उठे। श्वेत द्वीप निवासी भगवान श्री हरि विष्णु को कृष्ण के अंग में विलीन देखकर वहां अत्यंत त्वरा के साथ शुद्ध स्फटिक सन्निभ संकर्षण नामक सहस्त्र शीर्ष वाले पुरुष आए। वे सैकड़ों सूर्य की प्रभा से युक्त थे। सभा के लोग इन आगत विष्णु मूर्ति का दर्शन करके उनका स्तवगान करने लगे। हे नारद, संकर्षण देव ने भी वहां आकर भक्तिभाव से नतसित होकर राधिकापति श्री कृष्ण का स्तव किया तथा इसके पश्चात उन्होंने प्रभु को अपने 1000 सिर से प्रणाम किया। तब हम दोनों धर्म के पुत्र नर और नारायण वहां आए। मैं वहां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लीन हो गया। तथापि नर ऋषि ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, शेष, धर्म आदि स्थित हो गए। तभी देवगणों ने वहां एक उत्तम रथ देखा। वह स्वर्ण का बना रथ नाना रत्न से निर्मित वस्तुओं से सजा हुआ था। वह मणियों के सारभूत से युक्त तथा अग्निशुद्ध वस्त्रों से युक्त था। वह श्वेत चामर तथा दर्पणों से भूषित था। उस पर उत्तम रत्न निर्मित अनेक कलश स्थित थे। वह पारिजात पुष्पों की मालाओं से शोभायमान हो रहा था। वह रथ 1000 पहियों वाला मनोवेगशाली तथा अतीव मनोहर था। ग्रीष्म के मध्याह्न काल के सूर्य की प्रभा का शोषण करने वाला श्रेष्ठ रथ मुक्ता माणिक्य हीरक से अत्यंत उज्ज्वल था। वह रथ नाना पुत्तलियों, पुष्पयुक्त सरोवरों, कानन आदि से युक्त था। हे मुनिवर, हे नारद, नारायण देव कहते हैं, वह रथ तत्कालीन देव दानवों के रथ से कहीं अधिक उज्ज्वल था। इसे विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु निर्मित किया था। हे मुनिवर, वह देवता दानव आदि के रथों की तुलना में अत्यंत बृहद था। वह 50 योजन उच्च तथा 4 योजन चौड़ा रथ रति के तुल्य नारीगण से शोभित रति मंदिर जैसा था। वहां देवगण ने उस रथ में आसीन रत्नालंकार भूषित तप्त कांचन सार से वर्ण वाली कांति को भी म्लान कर देने वाली प्रभा से युक्त देवी को देखा। वे मूल प्रकृति ईश्वरी सहस्त्र भुजा वाली तेज तथा स्वरूप में अतुलनीय नाना आयुध से समन्वित और सुसज्जित थीं।
उनका हे नारद, उनका मुख तनिक प्रसन्नता युक्त था। वे भक्तों पर कृपा करने वाली, उनका गंड स्थल तथा कपोल उत्तम रत्नों के कुंडलों से उज्ज्वल था। उन देवी के चरणों से नूपुर रत्नों के सार से रचित थे तथा उनमें से क्वण शब्द निकल रहा था। उनकी मेखला अर्थात करधनी उत्तम मणियों से अलंकृत थी तथा वह देवी के कमर में शोभा में वृद्धि कर रही थी। देवी के हस्तद्वय में उत्तम रत्नों से निर्मित केयूर एवं कंकण शोभायमान थे। उनका वक्ष स्थल मंदार पुष्पों की माला से समुज्वल हो रहा था। देवी का नितंब एवं श्रोणी भाग गठा हुआ सुंदर एवं कठोर था। उनके दोनों स्तन उन्नत एवं स्थूल थे। देवी का आनन शरतकालीन चंद्रमा की कांति को भी लज्जित कर रहा था। देवी के नेत्र शरतकालीन कमल की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनका कज्जल रेखा युक्त होने के कारण अत्यंत मनोहारी था। वे देवी के अंग चंदन अगर कस्तूरी से रचित चित्रपत्रक से भूषित हो रहे थे। देवी के ओष्ठ एवं अधर नवीन बंधुजीव पुष्प की आभा से शोभित थे। देवी की दंत पंक्ति मानो मुक्ता पंक्ति की शोभा का हरण कर रही थी। देवी की श्रेष्ठ श्रोणी में खिले हुए मालती पुष्प की मालाएं लिपटी हुई थीं। हे नारद, देवी की नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच के समान सुंदर सुशोभित हो रही थी, जिसके अग्रभाग में गजमुक्ता लटक रही थी। देवी का शरीर अग्निशुद्ध वस्त्रों से देदीप्यमान था। भगवती देवी अपने पुत्रगणों के साथ सिंह की पीठ पर मुदित मन से आसीन थीं। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक रथ से उतरकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। देवी अपने पुत्रद्वय दोनों पुत्र अर्थात गणेश एवं कार्तिकेय साथ नीचे उतरी तथा आसन में आसीन हो गईं। उन समय गणेश एवं कार्तिकेय ने भी नतशित होकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, जो परात्पर प्रभु हैं। उन्होंने तत्पश्चात शंकर जी, धर्मदेव, अनंत देव एवं ब्रह्मा को भी प्रणति निवेदन किया। इन देवेश्वर गणपति तथा कार्तिकेय को देखकर सभी देवता उनके सामान में खड़े हो गए। सभी देवगण ने इन देवेश्वरों को आशीर्वाद देकर उनको अपने निकट आसन में आसीन किया और वे सभी देवता मुदित मन से गणपति तथा स्कंद और कार्तिकेय से वार्ता करने लगे। उस सभा में भगवान श्री कृष्ण के आगे देवता, देवी तथा मूल प्रकृति दुर्गा अवस्थित हो गईं। यह दृश्य देखकर गोपगण एवं गोपियां सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस समय मधुर मुस्कान के साथ भगवान श्री कृष्ण ने कमला देवी लक्ष्मी से कहा, तुम नाना रत्न समाकीर्ण राजा भीष्मक के यहाँ धरती पर जाओ, अर्थात वहां जन्म ग्रहण करो। रानी वैदर्भी के उदर से तुम्हारा जन्म होगा। हे सनातनी देवी, उस समय कुंडनीपुर जाकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। इसके पश्चात सभा में स्थित देवियों ने पार्वती को देखकर उनको आदर के साथ रत्न सिंहासन आसीन कराया। वे हे विप्रप्रवर, हे नारद, तब देवी पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती एक आसन पर बैठकर अनेक वार्तालाप करने लगीं। इसी समय गोप कन्याओं ने परम प्रीति के साथ उनका यथोचित मान सम्मान किया तथा किसी गोपी ने तो अत्यंत आनंद के साथ उनके पास में ही आसन ग्रहण किया। वे सभी हर्ष पूर्वक उनसे वार्ता करने लगीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, उस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, आप भी अपने अंश से शुभ ब्रज में नंद के यहाँ जाएं। आप वहाँ यशोदा के गर्भ से कल्याणमयी होकर जन्म ग्रहण करिए। आप नंद के वीर्य से यशोदा के उदर में जन्म लीजिए। आप सृष्टि का संहार करने वाली महामाया हैं। लोग पृथ्वी पर आपकी प्रत्येक ग्राम में पूजा करेंगे। मैं ऐसा करूंगा। वहां सभी नगरों में तथा वनों में भक्ति के साथ लोगों द्वारा अधिष्ठात्र देवी मानी जाकर नाना प्रकार से आपकी पूजा उनके द्वारा होगी और आप उस पूजा को प्राप्त करोगी। हे कल्याणमयी, आपका जन्म होते ही आपके पिता मुझे सूतिका गृह में रखकर आपको लेकर कंस के पास जाएंगे। कंस का अवलोकन करते ही आप शिव के यहाँ प्रस्थान कर जाएंगी। मैं पृथ्वी का भार हरण करने के अनंतर अपने लोक में गमन करूँगा।
यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल सदानन कार्तिकेय से कहा, हे वत्स, हे सुरेश्वर, तुम अंश रूपेण धरती पर जाकर जाम्बवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सभी देवता अपने अपने अंश से धरती पर जाकर जन्म ग्रहण करेंगे। मैं निश्चित रूप से धरती का भार हरण करूंगा। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण देव उत्तम सिंहासन में आसीन हो गए। तत्पश्चात सभी देवगण, सभी गोपीगण तथा नारद भी वहां पर बैठ गए। इसके बाद ब्रह्मा भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष खड़े हो गए। वे विनयावत होकर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे जगत सृष्टा, हम किंकरों का निवेदन सुनिए। हे महाभाग, पृथ्वी पर किसे कहाँ जन्म लेना है, यह आदेश करने की कृपा कीजिए। स्वामी ही सदा सेवक के पोषक और उद्धारक तथा रक्षक होते हैं। जो व्यक्ति सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं वही तो भक्त होते हैं। हे देव, कौन देवता तथा कौन सी देवी किस कला अंश से धरती पर अवतीर्ण होकर किस नाम से वहाँ जन्म लेगी, उसका निवास कहाँ होगा। ब्रह्मा का यह कथन सुनकर जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौन कहाँ अवतीर्ण होगा उसे साविधि मैं आपसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामदेव रुक्मिणी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। काम पत्नी रति देवी संभर के ग्रह में अवतीर्ण होकर छाया रूप में अवस्थान करेंगी। आप मायावती के गर्भ से उनके पुत्र रूपेण जन्म लेंगे। आपका नाम अनिरुद्ध होगा। भारती अर्थात सरस्वती श्रोणितपुर में बाणासुर की पुत्री होंगी। जगतपति अनंत देव देवकी के गर्भ से पुनः रोहिणी के गर्भ में जाकर उत्पन्न होंगे। माया द्वारा देवी का गर्भ संकर्षित होने के कारण उनका नाम संकर्षण अर्थात बलराम भी होगा। गंगा धरती पर अपने अंश से सूर्य तनया कालिंदी रूप में अवतीर्ण होंगी। तुलसी अपने आधे अंश से राजपुत्री लक्ष्मणा के रूप में जन्म लेंगी। वेद माता सावित्री का जन्म राजा नग्नजित की पुत्री के रूप में होगा। वसुंधरा सत्यभामा के रूप से तथा सरस्वती शैव्या रूप से जन्म ग्रहण करेंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रवृंदा रूपेण, सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से रत्नमाला रूपेण, स्वाहा देवी अपने अंश से सुशीला रूपेण जन्म लेंगी। यह मैंने रुक्मिणी आदि 9 स्त्रियों का वर्णन किया है। दुर्गा देवी अपने अर्धांश से जाम्बवती होंगी। ये 10 महिषी गणों का वर्णन मैंने आपसे कर दिया। इनमें से प्रत्येक के भावी जन्म का वर्णन मैंने कर दिया है। देवी पार्वती अपने अर्धांश से जाम्बवान ऋक्षराज के यहाँ जन्म ग्रहण करेंगी। पूर्व काल में पार्वती को भगवान शंकर ने आज्ञा दिया था कि हे कांते, तुम श्वेत द्वीप निवासी विष्णु से आलिंगित हो जाओ, इसमें तुमको कोई दोष नहीं होगा, यह मेरी आज्ञा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राधिकापति, शंकर जी ने देवी को पूर्व काल में श्वेत द्वीपवासी विष्णु को आलिंगन प्रदान करने का आदेश क्यों दिया था, यह हमसे कहने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल में गणेश के दर्शनार्थ सभी देवगण गए थे। श्वेत द्वीप से विष्णु भी शंकर के यहाँ इसी के निमित्त गए थे। गणेश को देखकर सभी मुदित मन से वहां सुखपूर्वक आसनों में आसीन हो गए थे। उन सब ने इसी समय सुखपूर्वक विष्णु का यह त्रैलोक्य मोहक रूप देखा था। वे किरीट कुंडल उत्तम पीतांबरधारी सुंदर श्याम वर्ण एवं नव यौवन संपन्न थे। वे चंदन अगरु कस्तूरी कुंकुम आदि द्रव्यों से चर्चित थे। वे रत्नालंकार से सुशोभित हो रहे थे। उनके मुख कमल पर मुस्कान बिखर रही थी। वे रत्न सिंहासन से आसीन तथा पार्षदों से घिरे हुए थे। इन विष्णु की वंदना सभी देवगण ने किया तथा शिवगण ने भी उनकी पूजा तथा स्तुति किया। उस समय प्रसन्न बदना देवी पार्वती ने विष्णु को देखकर अपने आंचल से अपना मुख ढांक लिया था। वे लज्जित सी हो गई थीं। सती पार्वती अपना मुख आच्छादन करके बारंबार विष्णु के मनोहर रूप का दर्शन निर्निमेष होकर कर रही थीं। सती पार्वती विष्णु के इस परम अद्भुत रूप का दर्शन कटाक्ष से करती तथा मुस्कुराती अत्यानंद सागर में निमज्जित सी होकर रोमांचित और पुलकित हो
उठीं। तदनंतर अगले क्षण उन्होंने पंचमुख, शुभ्रवर्ण, त्रिलोचन, त्रिशूल पट्टिसधारी तथा कोटि कामदेव के समान सुंदर शिव की ओर देखा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगले ही क्षण उन्होंने श्याम वर्ण, एक मुख, द्विनेत्र, चतुर्भुज, पीत वस्त्रधारी, वनमाला विभूषित विष्णु को देखा। देखकर चिंतन किया कि एक ही ब्रह्म का यह मूर्ति भेद तथा अथवा अभेद है। विष्णु शिव अभेदमय हैं, भले ही उनमें मूर्ति अर्थात आकृति में भेद है। यह विचार करके वे विष्णु माया के कारण कामना भाव से युक्त हो गईं। मेरे ही अंश से ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि आविर्भूत हुए हैं। फिर भी इनमें प्रधानता तथा उत्कर्ष सत्वगुणमय विष्णु की ही है। यह देखकर देवी पार्वती का शरीर रोमांचित हो उठा। वे मन ही मन परमात्मा ईश्वर की पूजा करने लगी। इस समय सर्वांतर्यामी, सर्वांतरात्मा, जगतपति भगवान शंकर दुर्गा अर्थात पार्वती का अभिप्राय जान गए। तब स्वयं शिव ने दुर्गा को निर्जन स्थान में बुलाकर हितप्रद अखंडित तत्व उनसे कहा। भगवान शिव जी कहते हैं, हे शैल कन्या पार्वती, तुम मेरा एक निवेदन श्रवण करो। इन परमात्मा हरि को तुम अपना आलिंगन प्रदान करो। हे देवी, मैं ब्रह्मा विष्णु सनातन ब्रह्म के से अभिन्न हैं और एक हैं, तथापि कार्य एवं विषय भेद के कारण केवल मूर्ति भेद ही हम में है। तुम भी एकमात्र प्रकृति सर्वरूपा तथा सबकी माता हो। तुम ही ब्रह्मा के साथ वाणी रूपा, नारायण के साथ वक्ष में स्थित लक्ष्मी रूपा तथा मेरे वक्ष पर स्थित दुर्गा रूपा हो। हे सती, तुम यह आध्यात्मिक विषय से तब अवगत हो जाओ। शिव का यह कथन सुनकर सुरेश्वरी देवी पार्वती ने कहा। देवी पार्वती कहती हैं, हे दीनबंधु, हे कृपा निधि, मुझ पर आप यह कैसी आकृपा कर रहे हैं। मैंने चिरकाल तप द्वारा आप जगन्नाथ को पति रूपेण प्राप्त किया है। हे नाथ, आप ऐसी दासी का कदापि त्याग नहीं कर सकते। हे परमेश्वर, आप मुझसे इस प्रकार का अयोग्य वाक्य क्यों कह रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन अन्य जन्म में अन्य देह धारण करके कर सकती हूँ, तब मैं विष्णु की सेवा करूंगी। यह श्रवण करके महेश्वर मौन हो गए। उन्होंने उच्च स्वर से हंसकर देवी पार्वती को अभय दिया। वे ब्राह्मण इसी प्रतिज्ञा के पालनार्थ देवी पार्वती ने अपने अंश से ऋक्षराज जाम्बवान के गृह में जाम्बवती नाम से जन्म ग्रहण करेंगी। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे प्रभु, पृथ्वी पर तो अनेक राजकुलों में रहते पार्वती सामान्य ऋक्ष अर्थात भालू जाम्बवान के ग्रह में क्यों जन्म लेंगी। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्राह्मण, त्रेता युग में रामावतार के समय देवों का देवांश से वानर रूप में जन्म हुआ था। भालुओं के राजा जाम्बवान के रूप में हिमालय के अंश से यह मेरा सेवक जन्मा था। राम के आशीर्वाद से यह चिरजीवी महाबली तथा करोड़ों सिंहों जैसा बली था। पूर्व वृत्तांत में उस समय देवी पार्वती ने अपने पिता हिमाचल के अंश रूप जाम्बवान के ग्रह में जन्म लिया। यह पूर्व वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया। सभी देवता अपने अंश से राजपुत्र रूप में धरती पर अवतीर्ण होंगे। ये रण में तथा दुष्टवध कार्य में मेरे सहायक होंगे। देवीगण लक्ष्मी के अंश से 16,000 कन्या रूप में जन्म लेंगी। धर्मदेव के अंश से पांडुनंदन युधिष्ठिर अवतीर्ण होंगे। वायु अपने अंश से भीम रूपेण, इंद्र अपने अंश से अर्जुन रूपेण, अश्विनी कुमार दोनों अपने अंश से नकुल और सहदेव रूप में, सूर्य अपने अंश से कर्ण रूप में, यम अपने अंश से विदुर रूप में, शिव अपने अंश से अश्वत्थामा रूप में, अग्नि अपने अंश से द्रोण रूप में, चंद्र अपने अंश से अभिमन्यु रूप में, वसु अपने अंश से भीष्म रूप में जन्म लेंगे। कश्यप अपने अंश से वासुदेव रूप में, अदिति अपने अंश से देवकी रूप में, वसु अपने अंश से नंदगोप रूप में, वसु की स्त्री अपने अंश रूप में यशोदा होंगी। अग्नि के अंश में महाबली दृष्टद्युम्न जन्म लेंगे।
लक्ष्मी के अंश से द्रौपदी का जन्म होगा, वे यज्ञ कुंड से आविर्भूत होंगी। देवी शत्रुपा के अंश से सुभद्रा का जन्म होगा। इस प्रकार सभी देवी देवता पृथ्वी का भार उतारने हेतु पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाएंगे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। यह सब प्रभु आदेश श्रवण करने के उपरांत ब्रह्मा अपने स्थान पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में वाग देवी तथा दाहिने भाग में देवी कमला विराजमान हो गईं। प्रभु के सामने देवता तथा देवी पार्वती बैठ गईं। हे नारद, वहाँ चतुर्दिक गोप गोपीगण विराजित थे। राधा तो प्रभु के वक्ष स्थल पर स्थित थीं। तदनंतर ब्रजेश्वरी राधा देवी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अब मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। इस दासी का कथन सुनने की कृपा करें। मेरा हृदय अब सतत दग्ध हो रहा है। मन निरंतर आंदोलित हो रहा है। हे नाथ, आपको देखते समय मैं पलक तक झपकाने में असमर्थ हूँ। मैं आपके बिना धरती पर कैसे रह सकूंगी। हे प्राणेश, कितने समय पश्चात गोकुल में मेरा आपसे मिलन संभव होगा। आपके बिना एक निमेष काल भी मेरे लिए 100 युगों जैसा दीर्घ प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी, कहाँ जाऊंगी, कौन मेरा पालन करेगा। हे प्राणेश्वर, मैं तो आपके बिना माता पिता बंधु भ्राता बहन पुत्र आदि की भी चिंता नहीं करती हूँ। हे मधुसूदन, हे मायापति, भूतल पर आप मुझे विभव आदि देकर माया युक्त ना करें, यह प्रण करिए। हे मधुसूदन, मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण कमलों पर सदा मंडराता रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हे नाथ, जहाँ कहीं जिस किसी भी योनि में मेरा जन्म क्यों ना हो, वहाँ आपके दासत्व की स्मृति तथा आपका स्मरण सदा मेरे मन में बना रहे, मुझे यह वर प्रदान कीजिए, यही मेरी कामना है। मैं राधा हूँ, आप कृष्ण हैं। मेरा जो आपका प्रदत्त यह प्रेम पूर्ण सौभाग्य है, यह धरती पर जन्म लेने पर कदापि विस्मृत ना हो सके, यह वर मुझे प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे विभु, प्रत्येक शरीर के साथ प्राण की स्थिति रहती है, प्रत्येक शारीरिक छाया के साथ देह रहता है। इसी प्रकार मेरा तथा आपका जन्म साथ साथ हो, मुझे यह वर प्रदान कीजिए। हे प्रभु, भूतल पर भी एक पल एक निमेष के लिए भी आपसे मेरा विच्छेद ना हो, यह मुझे वर प्रदान करिए। हे हरि, मेरे ही प्राणों से आपका शरीर निर्मित है, मेरी आत्मा ही आपकी मुरली बनी है, मेरे मन से ही आपके चरण निर्मित हैं। इस जगत में ना जाने कितने स्त्री तथा पुरुष हैं, वे सभी परस्परतः एक दूसरे की प्रशंसा भले ही करते हैं, तथापि मेरे समान कांता तथा शक्तियुक्त उनमें कोई भी नहीं है। आपके ही देहार्ध भाग से किसी ने मेरा निर्माण किया है, अतः हम दोनों में कोई भेद नहीं है, तभी मेरा मन सतत आप में संलग्न रहता है, लगा रहता है। मेरी आत्मा मन तथा प्राण आप में ही स्थित रहते हैं, आपका भी मन आत्मा तथा प्राण सदा मुझ में ही स्थित रहते हैं, अतः आपसे निमेष मात्र के वियोग की आशंका होते ही मेरे प्राण आकुल हो जाते हैं, मेरा मन व्याकुल हो जाता है। हे देव सभा में यह कहकर राधिका देवी ने भगवान के चरण कमल को पकड़कर उच्च स्वर से रोने लगीं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी गोद में बैठाया तथा कपड़े से उनका मुख पोंछा। तत्पश्चात वे विविध सत्यमय तथ्यपूर्ण तथा हितकर वचन कहकर उनको समझाने लगे। भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, हे देवी, मैं तुमको योगींद्र गण के लिए भी दुर्लभ शोक छेदनकारी आध्यात्मिक योग बताता हूँ, यह श्रवण करो। हे सुंदरी, तुम विवेचना करके देखो, यह ब्रह्मांड आधार आधेय रूप से व्याप्त है। आधार के बिना कहीं भी आधेय की कल्पना नहीं की जा सकती है। फल का आधार है पुष्प, पुष्प का आधार है पत्ते, पल्लव अर्थात पत्ते का आधार है शाखा, शाखा का आधार है वृक्ष, वृक्ष का आधार है जीवन शक्तिमय अंकुर, अंकुर का आधार है बीज और बीज का आधार है पृथ्वी, पृथ्वी के आधार हैं शेषनाग, शेषनाग के आधार हैं कच्छप, कच्छप के आधार हैं वायु और वायु का तो मैं ही एकमात्र आधार हूँ।
मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, मैं तुम में सदा स्थित रहता हूँ। तुम तो स्वमेय शक्ति समूह तथा ईश्वरी मूल प्रकृति हो। तुम मेरी शरीर स्वरूपा तथा त्रिगुणाधार रूपा हो। मैं तुम्हारी निरीह आत्मा हूँ। तुम्हारे सहयोग से ही मैं चेष्टारत हो पाता हूँ। पुरुष से वीर्य उत्पन्न होता है, वीर्य से संतान उत्पत्ति होती है, तथापि प्रकृति कला से संभूता नारी ही संतान की आधार रूपा है। हे राधिका, तुम व्यर्थ में ऐसा विनय क्यों कर रही हो? हम दोनों ही संसार के बीज रूप हैं, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है। जहाँ देह है वहीं आत्मा है, इन दोनों में भेद ही नहीं है। जैसे दुग्ध में धवलता अर्थात श्वेतता है, वैसे ही दाहिका अग्नि में है, पृथ्वी में गंध तथा जल में शीत गुण तथा सात एक साथ स्थित रहते हैं। इसी प्रकार हम दोनों एक ही रूप में ऐक्य भावेन विद्यमान रहते हैं। हम आपसी विच्छेद की संभावना ही नहीं है। हे सुंदरी, मेरे बिना तुम निर्जीव हो जाती हो तथा तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हो जाता हूँ। तुम्हारे बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता हूँ, यह निश्चित है। जैसे कुम्हार बिना मिट्टी के घट का निर्माण नहीं कर सकता है, स्वर्णकार स्वर्ण के बिना स्वर्ण अलंकार नहीं बना सकता है, तदनुरूप मैं राधा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आत्मा तो स्वयमेव नित्य है, इसी भांति तुम प्रकृति भी नित्य हो। तुम सर्वशक्ति समायुक्ता तथा सनातनी और सबकी आधारभूता हो। ये सभी मेरे प्राणों के समान हैं, यथा लक्ष्मी, वाणी, सर्वमंगला, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, अनंत तथा धर्म। तथापि तुम तो प्राणों से भी मुझे अधिक प्रिय हो। हे राधिके, विवेचना करके देखो, यदि तुम ऐसी नहीं होती तब केवल तुम ही मेरे वक्ष स्थल पर अवस्थित क्यों रहती, जबकि ये सभी देवता मेरे समीप ही रहते हैं। इनको मेरे वक्ष स्थल में स्थान प्राप्त क्यों नहीं हुआ? हे राधिके, तुम अश्रुपात से रहित हो जाओ, अपने मिथ्या भ्रम का त्याग करो, सभी शंकाओं का त्याग कर निःशंक चित्त से वृषभानु के गृह में जन्म ग्रहण करो। हे सुंदरी, तुम वृषभानु की पत्नी कलावती के उदर से अपनी माया से 9 मास पर्यंत उस उदर पर अपनी माया द्वारा वायु पूरित करके रोकना। दसम मासारंभ में तुम अपने इस रूप को छोड़कर शिशु रूप में ग्रहण कर लेना। जब कलावती के गर्भ से वह वायु निकले तब तुम कलावती के समीप शिशु रूपेण वस्त्र सहित स्थित में प्रकट होकर अदृश्य रुदन अवश्य ही रुदन करना। हे देवी, इस प्रकार तुम गोकुल में आयोनिजा होकर आविर्भूत हो जाओगी। मैं भी अयोनिज रूप से मथुरा में प्रकट हो जाऊंगा। हमारी तथा तुम्हारी संस्थिति गर्भ में कदापि संभव नहीं है। तुम तब भूमि का स्पर्श करते ही मेरे पिता वसुदेव मुझे गोकुल पहुंचा देंगे। कंस के भय के बहाने मैं तुम्हारे उद्देश्य से वहां अवश्य ही आऊंगा। हे कल्याणी, यशोदा के गृह में तुम मुझे सदैव आनंदित देखोगी। वहां तुम्हारे साथ मुझ नंदन का मिलन होता रहेगा। हे राधिके, मेरे वर के प्रभाव से समयानुसार पूर्वा पर समस्त विषय तुम्हारे स्मृति पथ में आएगा तथा हम दोनों वृंदावन के वनों में स्वच्छंद रूपेण विहार कर सकेंगे। तुम वृंदावन में 37 समकोटि गोपियों के साथ गोकुल जाकर 33 सुशील आदि सखी गण सहित वहां अवतीर्ण हो जाओ। इसके बाद असंख्य गोपी गण को तुम अपनी वाणी से प्रबोधित करते रहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, मैं भी असंख्य गोपों को वृंदावन में तथा गोकुल में स्थापित करके मथुरापुरी में वसुदेव के यहाँ अवतरित हो जाऊंगा। ये सभी प्रिय करोड़ों गोप मेरे साथ क्रीड़ा के निमित्त ब्रजधाम जाकर गोपों के यहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। वे सभी देवी देवता गोप गोपीगण वहीं रुक गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शिव, अनंत, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी परात्पर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। विरह वेदना से कातर होकर गोप गोपीगण प्रेम विह्वल होकर प्रणत स्थिति में भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे।
प्रियकांत का पूर्ण मनोरथा। राधा ने कुछ विरह कातर होकर भक्ति के साथ स्तव किया। हरि ने राधा को जब सश्रु नयना अर्थात अश्रुपूर्ण नयनों के साथ देखा तब अत्यंत दुखी और भय से अकुलित देखा। तब उनको वे सत्य वचनों से प्रबोधित करके राधा से कहने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधिके, हे प्राणाधिके, तुम स्थिर चित्त हो जाओ। जब मैं विद्यमान हूँ तब भय कैसा, तब भी कुछ अमंगलमय कारण है जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। हे सुंदरी, श्री दामा के शाप रूप कर्म भोग के कारण मेरे साथ तुम्हारा 100 वर्षीय विच्छेद होना है। उस समय मैं मथुरा चला जाऊंगा। हे देवी, वहां मैं पृथ्वी का भारावतरण, पिता का बंधन मोचन करूंगा। मैं वहां माली, दर्जी, कुब्जा प्रभृति को मुक्त करूंगा और तत्पश्चात यवन राज का विनाश करके मुचकुंद का उद्धार तथा द्वारका का निर्माण करूंगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ का दर्शन करूंगा। इसके बाद 16,000 राजकन्याओं से विवाह करने के पश्चात पुनः 110 स्त्रियों से पाणी ग्रहण तथा शत्रुवध करूंगा। मित्रों का उपकार, बाणराज की पुरी का दहन, शिव का जृंभण कार्य करूंगा। शिव पर कृष्ण ने जृंभणास्त्र छोड़ा था। मैं बाणराज की सहस्त्रबाहु का छेदन करके पारिजात हरण इत्यादि कार्य संपन्न करूंगा। तत्पश्चात तीर्थ यात्रा करते हुए मुनिगण का दर्शन करूंगा। हे देवी, इसके पश्चात बंधुजन से वार्ता करके पिता से यज्ञ को संपन्न कराने के अनंतर शुभ मुहूर्त में मैं पुनः तुम्हारे साथ उसी स्थान पर मिलूंगा और गोपीगण का साक्षात्कार करूंगा। तुमको तब आध्यात्म का सत्य ज्ञान देकर सदा के लिए अपने साथ विच्छेद रहित स्थिति में रखूंगा। तब मैं पुनः तुम्हारे साथ ब्रजधाम आ जाऊंगा। तथापि हे कांते, हे राधे, उस 100 वर्षीय विरह काल में भी नित्य तुम्हारे साथ स्वप्न में मेरा मिलन होता रहेगा। जब मैं तुम्हारे साथ अलग होकर द्वारका में रहूंगा तब उन 100 वर्षों में मेरे नारायण अंश ही इन 100 वर्षों में संपन्न होने वाले कार्य को संपन्न करेंगे। भविष्य में पुनः वृंदावन में तुम्हारे साथ रास क्रीड़ा होगी। तदनंतर मैं वृंदावन में रास क्रीड़ा तुम्हारे साथ करूंगा। हे देवी, माता पिता का एवं गोपी गण के शोक का समन करके तथा धरती का भार उतारने के पश्चात मैं गोलोक में पुनः आगमन करूंगा। तुमको तथा गोप गोपी गणों के साथ लेकर मैं गोलोक आऊंगा। जो नित्य परमात्मा नारायण मेरे अंश रूप हैं, वे भी लक्ष्मी तथा सरस्वती को लेकर वैकुंठ पदार्पण करेंगे। मेरे धर्म आदि जो अन्य अंश रूप देवता हैं, वे श्वेत द्वीप में निवास करेंगे। हे राधिके, जो लोग अन्य देवगण तथा देवी गण के अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए थे, वे भी अपने अपने पूर्व स्थान पर चले जाएंगे। तब मैं तथा तुम पूर्ववत इसी गोलोक में आकर निवास करेंगे। हे कांते, हे राधे, यह मैंने भविष्य तथा सभी शुभ अशुभ वृत्तांत तुमसे कह दिए हैं। यह सब मेरे द्वारा कथित हैं, इसे कोई भी अन्यथा नहीं कर सकता है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने राधा को अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। देवता तथा देव पत्नियां यह सब देखकर आश्चर्य से चकित हो गए। तब भगवान श्री हरि ने देवता तथा देवी गणों के साथ समयोचित बात कहा कि अब तुम सभी लोग संबंधित कार्य हेतु स्वस्थान पर जाओ। हे पार्वती, अब पुत्रगण तथा पति शिवगण के साथ आप कैलाश जाएं। मेरे द्वारा निश्चित कार्य समयानुरूप ही संपन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रजेश्वरी, गणेश को छोड़कर अन्य सभी महान तथा सामान्य देवता एवं देवियां अपनी अपनी कला से भूतल पर अवतीर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात सभी देवताओं ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, लक्ष्मी तथा सरस्वती को प्रणाम किया तथा मुदित मन से अपने अपने गृह को प्रस्थान किए। हरि द्वारा नियोजित कार्य को करने के लिए व्यग्र होकर उन सब ने धरती पर गमन किया। स्वामी भगवान श्री कृष्ण द्वारा निरूपित स्थान का ज्ञान देवगणों के लिए भी दुर्लभ था। भगवान श्री कृष्ण
ने राधा से कहा, हे राधे, तुम पूर्व निरूपित गोप गोपी गण सहित वृषभानु के गृह में जाओ। हे प्रिय, मैं भी मथुरा में वसुदेव के गृह में जा रहा हूँ। हे प्रिय, तब मैं कंस के भय के बहाने तुम्हारे पास गोकुल गमन करूँगा। राधा ने रक्त कमल नयन वाले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब राधा प्रेम विच्छेद के भय से कातर होकर रोने लगीं। वे भी जाने के लिए उद्यत होती, पुनः रुक जाती, अगले क्षण पुनः लौटकर भगवान श्री हरि को सुख देने लगती का मुख देखने लगती। वे निष्पलक होकर अपने नयन रूपी चकोर से सरदीय सुधापूर्ण चंद्र के समान शोभायमान प्रभु श्री कृष्ण का मुख चंद्र की रश्मि का पान करने लगती। इसके अनंतर परमेश्वरी राधा ने 7 बार भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा के उपरांत उनको 7 बार प्रणाम किया और अंततः प्रभु के समक्ष पुनः खड़ी हो गईं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तभी वहाँ 73 कोटि गोपीगण और 1 करोड़ गोप भी आ गए। उस समय सभी गोपों तथा राधा ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वहीं खड़े हो गए। तब राधा ने 33 सहचरी सखियां कुछ क्षण उपरांत वहां आईं तथा राधा गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके धरती पर आ गईं। वे भगवान श्री हरि कृष्ण द्वारा निरूपित नंद गोकुल ग्राम में वृषभानु के गृह में गईं और बाकी गोपीगण गोकुलस्थ अन्य गोपों के यहाँ अवतीर्ण हो गईं। जब राधा ने गोपीगण के साथ धरातल पर गमन किया, तब भगवान श्री कृष्ण भी धरती पर जाने को उद्यत हो गए। जगन्नाथ भगवान श्री हरि गोपीगण को उनके कार्य में नियुक्त करके मनोगामी रथ पर आरूढ़ होकर मथुरा आए। मथुरा में वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कंस ने क्रमशः कर दिया था। सप्तम गर्भ में शेष नाग थे, जिनको भगवान श्री हरि की आज्ञा पाकर भगवती योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में गोकुल में स्थापित कर दिया था। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मखंड नारद नारायण संवाद नाम 6ठो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।